अच्छा, आज हम जो टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे वन बाय वन, ये टूल्स हैं आपके पास। शेडो, कंटूर, ब्लेंड, डिस्टॉर्ट, एनवेलप, एक्सट्रूड एंड ब्लॉक शेड। तो इंशाल्लाह हम अगले तकरीबन 90 मिनट्स में इन सिंपल से इफ़ेक्ट्स हैं जो कि इफ़ेक्ट मेन्यू में भी काफ़ी सारे आपको मिलेंगे। जैसे आर्टिस्टिक मीडिया हमने कल कर लिया था, आज हम ब्लेंड, कंटूर, एनवेलप, एक्सट्रूड वगैरह को देख सकते हैं। ये चाहे इधर से मेन्यू वाइज करना हो तो इफ़ेक्ट्स में ये इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं। इनमें वन बाय वन हम इफ़ेक्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले जो इफ़ेक्ट है वो आपके पास आएगा इस टूल के अंदर, शेडो। तो पहला जो हम इफ़ेक्ट आपको सिखाने जा रहे हैं वो है शेडो। ये वैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन चलें। आई शेडो इफेक्ट, इफेक्ट नेम इज शेडो। अगर आप शेडो का इफेक्ट देना चाह रहे हो अपने कंटेंट के ऊपर कहीं पे कॉरल में, तो ये शेडो का इफेक्ट आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। आप अपना कंटेंट राइट करो ऑन योर पेज, और मिसाल के तौर पे मैं स्टार्ट करूँगा सिंपल सा। एक सर्कल बनाता हूँ। इस सर्कल का अगर आपने शेडो क्रिएट करना हो तो शेडो आप यहाँ से ऑन करोगे। इसकी प्रॉपर्टीज ऊपर आ जाएंगी, वो देख सकते हो। ये प्रॉपर्टीज हैं। इन प्रॉपर्टीज को आपने एक एक करके लर्न करना है। पहली प्रॉपर्टी है प्रीसेट्स। प्रीसेट्स पे जाओ तो यहाँ पे आपको फ्लैट शेडो नजर आएगा, फ्लैट बॉटम राइट, फ्लैट बॉटम लेफ्ट, फ्लैट टॉप लेफ्ट, पर्सपेक्टिव। जो इसमें शेडो का आपको टेम्पलेट चाहिए वो क्लिक कर दो। ये शेडो आ गया। इस शेडो को किसी टाइम पे भी चेंज कर सकते हैं विद अनदर। अब आपको ये बॉटम लेफ्ट पे चाहिए, पर्सपेक्टिव चाहिए, ये ले लो। इस शेडो की पोजीशनिंग है। पहला पार्ट है शेडोज का, फिर आएगा ग्लोज का, फिर ग्लो आपकी स्मॉल, मीडियम, लार्ज, फिर आपके पास इनर ग्लो। ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले आपने अपना कंटेंट जो आपने पेज के ऊपर बनाना है या बना लो। तो उसके बाद आप शेडो को इफेक्ट के तौर पे अगर आपको ऑन करना हो तो शेडो इफेक्ट है। तो आज हम कुछ इफेक्ट सीखने वाले हैं और कल हमारा फाइनल लेसन हो जाएगा, कॉरल खत्म। मंडे को फोटोशॉप स्टार्ट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। जिसने इलिस्ट्रेटर किया है तो फोटोशॉप उससे भी कहीं इंपॉर्टेंट है। तो मंडे को इंशाल्लाह इंस्टॉलेशन करवा दूंगा फोटोशॉप की, और इसका इंट्रोडक्शन दे दूंगा, वर्क स्पेस का, इंटरफेस का और टूल बार का मैं डिटेल बतानी शुरू करूंगा। इसको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ सीखनी है मुझसे आपने, ठीक है। तो सबसे पहले आज हमारे क्योंकि क्लोजिंग लेक्चर चल रहे हैं तो कुछ इफेक्ट्स, इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं, इनको एक एक करके मेरे साथ आपने प्रैक्टिस में ले आओ। तो इफेक्ट में पहला इफेक्ट है शेडो का। शेडो आपका टूल यहाँ पे अवेलेबल होता है, पहला। और शेडो टूल पे क्लिक करते ही आप अपने टेक्स्ट का शेडो देना चाह रहे हो, आप अपना शेप्स का शेडो देना चाह रहे हो, आप किसी इमेज का शेडो देना चाह रहे हो, तो ये सारा आपके पास अवेलेबल है लिस्ट में। नेम है शेडो। शेडो की प्रॉपर्टीज हैं, वो इसलिए आपने सीखनी है कि काम आएंगी आपको, क्योंकि इसके बगैर आपकी अच्छा शेडो डेवलप करने में आपको आसानी देगा। तो इनको लर्न करते हैं वन बाय वन, एक एक ऑप्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं, और एट द एंड ऑफ लेक्चर आपके ये सारे इफेक्ट्स क्लियर हो जाने चाहिए। ये हैं इफेक्ट्स, शेडो, कंटूर, ब्लेंड। वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के मिलते जुलते इलिस्ट्रेटर में भी थे, यहाँ पे भी हैं। तो शेडो पे क्लिक करते ही ये शेडो आपको दे देगा। शेडो के ये डिफरेंट वर्जन्स हैं। आप शेडो किस साइड पे लेना चाह रहे हो, लेफ्ट पे लेना चाह रहे हो, ये लो, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं मूव करके इधर दिखाता हूं ताकि आपको शेडो नजर आए। इसको आपने क्लिक करना है, नंबर वन। क्लिक करने के बाद आपने शेडो यहां से पहला टूल ले लेना, और यहां से आप एक एक करके शेडो की ऑप्शन को टच कर सकते हो। अगर शेडो की डायरेक्शन चेंज करना चाहो स्टूडेंट इधर से भी कर सकते हैं। ये देखो, ये देखो, शेडो जिस साइड पे रखना है, जितने फासले पे रखना है, और जितनी उसकी ओपेसिटी को हाई करना है, ये देखो शेडो कितना क्लियर हो गया। हालांकि इतना क्लियर होता नहीं है, शेडो आमतौर पे लो होता है, ब्लैक कलर में, ग्रे कलर में शेडो दिखता है। तो शेडो को आप जिस डायरेक्शन में देना चाहो यहां से डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जितना क्लोज करना चाहो क्लोज भी कर सकते हो, दूर करना चाहो दूर भी कर सकते हो, डायरेक्शन जो देनी है वो भी दे सकते हो। प्लस इसकी जो फेंट करना है, हल्का करना है, हल्का करना है, हल्का करना है,
ये भी हल्का भी हो गया। डार्क करना, डार्क करना, डार्क करना, यहाँ से कर लो, ये यहाँ से कर लो। और अगर इसका कलर चेंज करना है तो आप कोई भी जो कलर पैलेट आपके पास मौजूद है उसमें से कलर पिक करो। वैसे तो ये ब्लैक कलर का होता है, लेकिन कलर आप यहाँ से पिक करके इसके अंदर ड्रॉप भी कर सकते हो। ये शेडो का कलर रेड होने वाला है, ये शेडो का कलर ग्रीन होने वाला है। जो इस बॉक्स में कलर रखोगे वो कलर हो जाएगा। और ये जो मैंने आपको सारा काम करके दिखाया वो यहां से भी कर सकते, ये प्रॉपर्टीज है, यहां से भी चेंज कर सकती। इसको बोलते हैं ओपेसिटी। शेडो उतना प्रोमिनेंट हो जाएगा, उतना हल्का हो जाएगा। शेडो का कलर चेंज करना यहां से भी कर सकते, जो कलर देना चाहो यहां से कलर दे सकते हो। और शेडो को अगर आप हल्का करना चाहो, इसे बोलते हैं फेदर करना, फेदर कर दो। फेदर यहां से होता है, ब्लर सा हो जाएगा शेडो। ये देखो, ये ब्लर सा शेडो हो गया, यहां से आप ब्लर भी कर सकते हो। ये फेदरिंग को बोलते हैं। ये आपको प्योर नजर आएगा, वेरी वेरी क्लियर। लेकिन अगर बाद का स्टूडेंट कहते हैं या ग्राफिक डिजाइनर कहते हैं थोड़ा सा यार इसको हम मध्यम कर दें, ब्लर कर दें, ये लो, ये ब्लर हो रहा है। ओपेसिटी इधर से कंट्रोल कर लेना, बराबर वाला बटन है। जितना उसको लाइट टोन में लेके आना है आप ले आओ, ऐसे। इस तरह आपका शेडो में फेदर होता है, शेडो में ओपेसिटी होती है, शेडो में कलर होता है। और आपका जिस तरह का ऑब्जेक्ट है उस तरह का शेडो आपको दिखता है। और शेडो जो होता है इसको आप अंदर की तरफ भी ला सकते हो, वो ऑप्शन नंबर 2 है। ये ड्रॉप है और ये इनर है, ये देखो, ये अंदर की तरफ चला गया शेडो। और शेडो आपको पूरे का पूरा फैला हुआ नजर आ रहा है। इसको अगर आप थोड़ा सा कम करना चाहो तो ये यहां से कम करना है, ऐसे। ये अंदर की तरफ शेडो, एक हाला सा बना हुआ आपको दिख रहा होगा, ये शेडो अंदर की तरफ। ठीक है, ये अंदर की तरफ आ गया। आप चाह रहे हो इधर आ जाए, इसको मूव करके इस तरफ ले आओ, ये लो, इस तरफ आ जाएगा शेडो। ये शेडो आपका आ रहा है। इसको अगर आप थोड़ा सा बढ़ाना चाहो शेडो को, ये देखो शेड, शेडो आपका बढ़ता जा रहा है। और अगर आप इसको बिल्कुल ही पूरे इसके अंदर शेड जाना चाहो, ये शेड पूरा, इसको कम करना चाहो कम, इसको प्रोमिनेंट करना चाहो यहां से कर लेना। इस तरह का कभी आपको प्रेजेंस शो करनी ऑन योर स्क्रीन तो शेडो आपको इस तरह अलाउ करता है, आप अपना कंटेंट इस तरह बना सकते हो। और अगर आप इसके मल्टीपल आपके ऑब्जेक्ट्स से बनाना चाहो तो ये देखो, ये मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं। इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, सब के ऊपर आप शेडो दे सकते हो। और ये ऑब्जेक्ट डिफरेंट भी हो सकते हैं, लाइक आप स्टार के ऊपर देना चाह रहे हो शेडो, आप स्टार पे भी दे सकते हो, ये स्टार आपका बन गया। अगर आपने इनको शेडो देना है तो शेडो देने का तरीका क्या है। और यहां तक कि आप अपने टेक्स्ट को भी शेडो दे सकते हो। कोई हेडलाइन है लाइक दिस, इसको भी आप शेडो दे सकते हो। तो शेडो आपके पास अवेलेबल है। और शेडो की जो इफेक्ट है, ये फैसिलिटी है, वो आप अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे लगाओगे। लाइक ये आपके पास सिंगल ऑब्जेक्ट है, इसको क्लिक कर दिया, ये शेडो में चले गए। और शेडो की ऑप्शन ये यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से भी ले सकते हो। और दूसरा तरीका ये होता है स्टूडेंट्स, ये शेडो की पोजिशनिंग बतानी है, ड्रॉप करना है या इनर करना है। लाजमी बात है, इसका आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, इनर आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ये आपने ड्रॉप कर दिया और इस ऑब्जेक्ट पे जाके यहाँ पे भी ड्रैग करके शेडो को लेके आ सकते हो, ऐसे। ये देखो, ये शेडो आ गया। शेडो की डायरेक्शन ऊपर नीचे करनी हो यहाँ से कर सकते, पीछे करना है, साइड पे करना है, लिटाना है, जैसे पर्सपेक्टिव बोलते हैं, फ्रंट पे लेके आना है। यहाँ पे शेडो की डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, शेडो का कलर कोई भी हो सकता है। शेडो की प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो विद यूजिंग दिस ओपेसिटी। ये लो, क्लियर हो गया। ये डिम हो गया, डिम हो गया। और अगर आपने फेदर करना हो, फेदर इधर से कर लेना, ये फेदरिंग है। ब्लर सा होता जाएगा, मजीद ब्लर हो जाएगा। तो आप ब्लरनेस यहाँ से कंट्रोल कर लो, जिसे बोलते हैं फेदर। ओपेसिटी यहाँ से कंट्रोल कर लो, कलर यहाँ से कंट्रोल कर लो। और डायरेक्शन देने के बाद आप अपने कंटेंट को इस तरह प्रोमिनेंट कर सकते हो। दोबारा देखिएगा, अगर आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट को शेडो देना हो लाइक दिस, एक, दो, शेप के साथ सेलेक्ट कर लो, तीन, चार, चार ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट कर लिया, इन चारों के ऊपर शेडो देना है। ये लो, सब पे आपने शेडो देना हो तो शेडो इस तरह नहीं आएगा। फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, इनको आप अगर एक ही गो में शेडो लगाना चाहो तो उसका तरीका बताने लगा।
मिसाल के तौर पे आपकी डिजाइन की डिमांड के मुताबिक यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ेंगे लाइक दिस, इसका कलर भी चले मैं दे देता हूं। ये देखिएगा, अब आपने इसके कुछ कॉपीज बना ली, कंट्रोल डी, ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ गए। अगर आप इन सबको शेडो देना चाह रहे हो तो कैसे देना है, सबको सिलेक्ट करो और इसको आप जनाबे अली कंबाइन कर दो। ये लो, कंबाइन हो गए। अब शेडो लगो, कंबाइन करने के बाद आपका शेडो अवेलेबल हो गया सबका। ये देखो, कंबाइन पहले कर लेना, अगर आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं कंबाइन कर लेना। कंबाइन करने के बाद उसका शेडो जिस डायरेक्शन में देना है, जिस साइड पे देना है शेडो दे सकते हो। क्लैरिटी करनी है, ये लो, ये शेडो आ गया। लाइट करना है, ये लो। फेदर करना है, ये फेदरिंग आप यहां से कर लो, जैसे आप मुनासिब समझो। ये शेडो आपका विजिबल हो गया। बाद का शेडो आपको अंदर चाहिए होता है तो शेडो इनसाइड अगर आप करना चाह रहे हो वो भी फैसिलिटी है, आप वो भी कर सकते हो। ये इनर शेडो की ऑप्शन यहाँ से ऑन होती है, इसकी नहीं नजर आ रही है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिएगा, आपने ऑब्जेक्ट को क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अगर आप इसका स्ट्रोक बढ़ा दो तो शेडो और प्रोमिनेंट हो जाएगा। ये देखो, इसके ऊपर शेडो लगा हुआ है ऑलरेडी, ये शेडो आपका यहाँ पे आ गया। यहाँ से आप जाओ, इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप जो भी करना चाहो। इसमें आपके पास इसको इनसाइड भी कर सकते हो, ये अंदर की तरफ शेडो दिखाएगा। इसको आप मिडल में भी लेके आ सकते हो, इसको आप आउटसाइड भी रख सकते हो, ये इसको आप ब्लर भी कर सकते हो जिसे गॉसियन बोलते हैं, और इसको यहां से पकड़ के आप कंट्रोल भी कर सकते हो। जैसे चाहो, जिस साइड पे चाहो आप शेडो को प्लेस कर सकते हो। बाद औक़ात आपको शेडो देने पड़ सकते हैं। ये शेडो आपने दे दिया, इस ऑब्जेक्ट की कॉपी निकाल के यहाँ पे भी रख देते हैं। तो ये आपका इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करो और क्लिक करने के बाद शेडो आपको इसका खुद से देना पड़ेगा। शेडो पे क्लिक करने के बाद ये शेडो यहां से ड्रॉप कर लाइक दिस। ये लो, आसान सी ट्रिक है। शेडो आप जिस डायरेक्शन में देना चाहो आप इसको दे सकते हो, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं उसको देने का तरीका डिफरेंट होता है। जैसे आप कहते हो कि मुझे पॉलीगॉन्स हैं, ये मैं छोटा सा एक पॉलीगॉन बना देता हूँ, पॉलीगॉन की साइड्स यहाँ से दे देता हूँ। एक हेक्सागॉन हो गया। इस हेक्सागॉन का अगर आप शेडो देना चाहो तो आपने किस तरह देना है, आपने इकट्ठा देना है तो कैसे देना है, अलग अलग देना है तो कैसे देना है। अगर अलग अलग देना है तो आप इसके ऊपर शेडो को लगा सकते हो, लेकिन अगर आपका मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो तो आप इन सब को सिलेक्ट करो और इसको यहां से जाके कंबाइन कर दो। कंबाइन करोगे फिर शेडो आपका एक ही गो में तीनों पे लग जाएगा, यहां से ऐसे। अब शेडो की प्रेजेंस बड़ी लो है, वजह क्या है, आपने यहां से इसको किया हुआ है फेदर। फेदर अगर आप बिल्कुल कम कर दोगे तो ये बड़ा प्रोमिनेंट हो जाएगा शेडो। ये देखो, फेदर बढ़ाओगे या ओपेसिटी को बढ़ाओगे तो ये आपको क्लैरिटी आएगी शेडो में। ये देखो, ये शेडो और वाजे हो गया। शेडो का कलर इधर से दे देना। आपको कभी भी चेंज करना हो, रेड करना हो, ब्लू करना हो, ऑरेंज करना हो, आप शेडो को चेंज कर सकते हो। डायरेक्शन आप यहां से पकड़ के भी चेंज कर सकते हो लाइक दिस। खींच भी सकते हो शेडो को, ये लो, वापस भी कर सकते हो। जिस तरह शेडो आप दिखाना चाहो दिखा सकते हो। और ये यहाँ से इसको आप कंट्रोल किया जा सकता है। ये सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ पे आप शेडो को एंगल भी दे सकते हो। एंगल का मतलब डायरेक्शन, किस एंगल पे शेडो देना है, यहाँ से दे दो। ये देखो, एंगल चेंज हो रहा है, यहाँ से एंगल को आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप इसके शेडो को स्ट्रेच कर सकते हो, खींच सकते हो। ये देखो, स्ट्रेचिंग भी है शेडो की। टेक्स्ट भी हो सकता है, शेप भी हो सकती है, ये यहां से कर लेना। स्ट्रेचिंग हो गई और फिर इसके बाद ये आपकी फेडिंग हो गई। फेड करना है, यहां से कर लेना, धुंधला फेड। ये लो, डिम होता जाएगा, डिम होता जाएगा, फेड होता जाएगा, और आपकी प्रेजेंस शेडो की कम होती जाएगी, कम होती जाएगी जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते हो। ये लो, ये फेड हो रहा है, ठीक है, इधर से फेड हो रहा है, इधर से प्रोमिनेंट है, इधर से फेड हो रहा है। इसको आप डायरेक्शन को ऐसे भी कर सकते हो। जिस साइड पे आपको अच्छा लगता है प्रेजेंस उसकी, वो यहां से दे देना है। दिस इज ऑल अबाउट शेडो। शेडो के अलावा एक होता है ग्लो। ग्लो क्या होता है, ग्लो किस तरह करते हैं, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हो तो शेडो में सेकंड ऑप्शन ग्लो की भी होती है, जो कि यहां से सेट करते हो। ये ग्लो है। ग्लो इसके अराउंड नजर आएगा, स्मॉल डालना है, मीडियम डालना है या लार्ज डालना है, लार्ज कर देते हैं। ये इस वक्त ग्लो आपका कलर रेड कर देता हूं ताकि आपको ग्लो नजर भी आए। ये ग्लो की प्रेजेंस, आप कलर को चेंज करके यहाँ पे कलर को ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद
आप अगर गौर करो इसके अराउंड आपको ग्लो दिखाई देगी। एक काम करता हूँ, मैं इसकी बैकग्राउंड में ब्लैक डाल देता हूँ, टोटल बैकग्राउंड को ब्लैक कर देता हूँ। ये लो, अब आपको नजर कुछ नहीं आ रहा। अब आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मिसाल के तौर पे ये ऑब्जेक्ट बनाया, इसका कलर फिल का वाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका फिल वाइट हो गया। और अगर आप इस पे ग्लो डालना चाह रहे हो तो ग्लो इसमें आता है, शेडो में। शेडो में चले जाओ और यहाँ से प्रीसेट बता दो, ग्लो वाला बता दो। ये ग्लो आपकी इनर भी है, अंदर की तरफ ग्लो होगी, और बाहर की तरफ डालनी है तो ये बाहर की तरफ होगी। बाहर की तरफ ग्लो डाल देते हैं तो अगर आप गौर करो यहाँ पे आपको लाइट सी वाइट नजर आ रहा है, ये सराउंडिंग में, ये ग्लो है। अब ग्लो को आप मजीद अपनी जरूरत के मुताबिक खींचना चाहो तो यहाँ से पकड़ के ड्रैग भी कर सकते हो। इसको कम करना हो, ज्यादा करना हो, यहाँ से कम ज्यादा कर लेना। ये देखो ग्लो खत्म हो गई। यहाँ से पकड़ते हैं, ये ग्लो को मैं इधर डाल देता हूँ। अब ग्लो की प्रेजेंस को यहाँ से स्ट्रॉन्ग करता हूँ, ये लो, ये ग्लो है। और ग्लो अगर आपने कलर चेंज करना हो, येलो करना हो, ये लो, ये येलो ग्लो हो गई। यहां से भी कर सकते हैं। रेड करनी ग्लो, रेड टोन में आ गई। येलो करनी है, ये येलो टोन में आ गई। ब्लू करनी है, ब्लू टोन में आ गई। तो आप ग्लो यहां से इस तरह सेट करोगे। बाज़ अवत आपके कंटेंट में ग्लो बड़ा अच्छा आपको रिजल्ट्स देता है। तो ग्लो अगर आप बिल्कुल इसके राउंड रखना चाह रहे हो तो इसको उठा के थोड़ा सा बिल्कुल इसके सेंटर में ले आओ। आप ग्लो चारों साइड पे नजर आएगी यहाँ पे ऐसे। और ग्लो को अगर आप किसी और डायरेक्शन में लेके जाना चाहो, इस हैंडल को पकड़ो और यहां से ड्रैग करके कहीं पे भी लेके जा सकते हो, लाइक दिस। ये देखो, ये ग्लो है, ये ड्रॉप शेडो नहीं है, ये ग्लो है। और ग्लो आमतौर पे या तो आपकी यहाँ पे होती है आउटर एरिया में, या इसको इनर एरिया में भी लेके जा सकते हो। इनर एरिया में लेके जाने का तरीका ये होता है, दिस इज इनर शेडो। यहां से कर दो, या इसमें जाके प्रीसेट में ये इनर ले लो। इनर लेफ्ट पे आएगा, ये इनर राइट पे आएगा, ये इनर टॉप पे आएगा। और ये अगर आप इनर जो भी साइड देनी है आप यहां दे सकते हो। ये देखो, ये ग्लो है, इनर एरिया में आ गई। और ये ग्लो क्यों नहीं नजर आ रही? क्योंकि ये ब्लैक है, ब्लैक यहां है। इसको आप जो भी कलर दोगे ग्लो उस कलर का आ जाएगा। येलो दे दोगे, येलो आ जाएगा। और अगर आप चाह रहे हो कि इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर दिया जाए, ओपेसिटी को हाई कर दो, येलो, मजीद क्लियर ग्लो नजर आ रही है। तो इस तरह बाज़ वक़्त आपको एक अच्छे इफेक्ट्स जनरेट करने हो तो ये आपको अलाउ करता है, शेडो के साथ आप बेहतरीन इफेक्ट्स लगा सकते हो। और ये चीज़ आपकी टेक्स्ट पे भी दी जा सकती है, नेम इज शेडो। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा मून, मून, मैंने एक वर्ड लिखा, नजर इसलिए नहीं आ रहा, ब्लैक बैकग्राउंड है। वाइट बैकग्राउंड के ऊपर, ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर वाइट ही नजर आएगा, तो वाइट मैंने इसको कर दिया। और फॉन्ट थोड़ा सा मोटा ले लेते हैं ताकि आपको दिखने में आसानी हो। लाइक मैंने मून लिखा, मून को थोड़ा सा मैं साइज भी बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी के साथ नजर आए। लाइक ये आपने वर्ड लिखा, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर ग्लो डालना चाहो आप ग्लो डाल सकते हो। काम वही है जो शेप पे होता है, स्टार पे होता है, पॉलीगॉन पे होता है, सर्कल पे होता है, वही आप शेडो में जाके अब आपने शेडो में शेडो डालना है। इनमें से जो स्टाइल अच्छा लगता है, या ग्लो डालनी है, ग्लो आप नीचे वाली ऑप्शन के थ्रू रख सकते हो। और ये देखो कितना खूबसूरत उसने, उसको ऐसे दिख रहा है जैसे वो बैवल हुआ हुआ है, एम्बॉस हुआ हुआ है, देख रहे हो। लेकिन ये असल में क्या किया आपने, ग्लो किया है। कितना खूबसूरत ग्लो नजर आ रहा है। ग्लो से भी आप अच्छे इफेक्ट्स स्क्रीन के ऊपर लेके आ सकते हो। सिंपल क्लिक किया और ग्लो की आप डिफरेंट ऑप्शन को यहाँ पे टेस्ट कर लेना। आउटर डालना है, ये आउटर है, बाहर की तरफ है। और ग्लो नजर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपका कलर ब्लैक है। ब्लैक की बजाय आप इसको ग्लो को येलो कर लो, येलो आप ग्लो कर लो। और ग्लो को आप थोड़ा सा बाहर की तरफ ले आओ, यहां से पकड़ के बाहर की तरफ, और इसकी प्रेजेंस को थोड़ा हाई कर दो। ये ग्लो आपको यहाँ पे साइड पे इस तरह जहां पे भी लेके जाना चाहो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो याद रखना जब तक नॉर्मल नहीं करोगे दिखेगा नहीं। मल्टीप्लाई क्या करता है, जो नीचे वाला ग्राउंड है ब्लैक है उसके साथ उसको मर्ज कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है। और येलो चूंकि उसकी लाइट की स्ट्रेंथ कम होती है, ब्लैक का शेड प्रोमिनेंट होता है, तो मल्टीप्लाई में ब्लैक के अंदर येलो गुम जाता है। तो अगर आप मल्टीप्लाई की बजाय इसमें स्क्रीन कर देना नॉर्मल, फिर आपको ग्लो दिखेगा, मल्टीप्लाई पे नहीं दिखेगा।
चूंकि नीचे जो लेयर है वो ब्लैक कलर की है, वो मल्टीप्लाई क्या करता है, मल्टीप्लाई हमेशा याद रखना डार्क कलर को रहने देता है, लाइट को घुमा देता है। तो आप इसको मल्टीप्लाई को नॉर्मल कर देना, तो ये नॉर्मल ग्लो अब आपको दिख रही है। दिस इज अ ग्लो। ये देखिए, इसके अराउंड भी आपको ग्लो दिखेगी। आप अगर इसको देखना चाहो, स्प्रेड करना चाहो, यहां से स्प्रेड कर सकते हो। ये फेदरिंग बोलते हैं, ये फेदर होगी। देखो कितने खूबसूरत इफेक्ट नजर आ रहे हैं। फेदरिंग को और बढ़ा दूं, ये लो, और प्रोमिनेंट हो गई ग्लो। इस तरह अगर आप गौर करो साइड पे क्लिक करके, तो ये एक ऐसा टेक्स्ट है जिसके ऊपर क्या है, लो भी यूज कर सकते हैं इंस्टेड लो। हाँ क्यों नहीं। जैसा आपने क्लिक करना है, क्लिक करके यहां पे जाना है, ड्रॉप ये शेडो वाली, ये इनर ले लो, ये अंदर की तरफ आ गई। ये ग्लो इनसाइड आपको पूरी की पूरी फिट कर दी। स्प्रेडिंग बहुत ज्यादा है, स्प्रेडिंग बहुत ज्यादा है। इस स्प्रेडिंग को, जिसे हम फेदरिंग बोलते हैं, इसको कम कर दो, और कम कर दो। मतलब बाहर का ये देखो, ये देखो, बाउंड्री पे आ गई फेदरिंग। ये देखो, ये देख रहे हो, ये बाउंड्री पे आ गई। मजीद इसको कम कर दो। एक फेदरिंग होती है, एक ओपेसिटी होती है। ये देखो, बिल्कुल बाउंड्री पे आपको मैंने टच कर दिया इस ग्लो को। ये लो। और अगर आप चाह रहे हो कि इसकी प्रेजेंस आपकी स्ट्रांग हो जाए, ये लो, और हल्की हो जाए तो ओपेसिटी डाउन कर दो। ये लो, लाइट हो गई, घूम गई। ये देखो, फेदर के अलावा ओपेसिटी। अब आप उसको किस तरह दिखाना चाह रहे हो अपने कंटेंट को, ठीक है। तो ये बेहतरीन ऑप्शन है जिससे आप अपने कंटेंट को शेडो के साथ, ग्लो के साथ, इनर हो या आउटर हो, आप उसको अच्छा बना सकते हो। बाद अगर आपको जरूरत पड़ती है तो ये आपका कंटेंट बेहतरीन अंदाज में आपके पास आ जाएगा। बाकी आप इमेजेस लगाओ, टेक्स्ट लिखो, जो करना है इसके ऊपर करो, तो ये आपके पास एक अच्छा, कोई पोस्टर बनाना है, कोई आपने डिजाइन बनाना है, तो ये एक अच्छा आपको रिजल्ट से यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, लाइक दिस। ठीक हो गया। तो ये आपको बहुत इफेक्टिव रोल है। ये टूल का नाम है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, शेडो टूल का नाम है। और ये शेडो आपको बना के देता है। आपके टेक्स्ट का बनाना हो, आपने किसी शेप्स का बनाना हो, अब ये आपकी कुछ शेप्स पड़ी नहीं है, अगर इसके ऊपर आप ग्लो लगाना चाहो, ग्लो लगा सकते हो। इसकी ग्लो इस वक्त नहीं है, ग्लो लगानी है, ये लो, यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ बताओ कि आपने इसके ऊपर ग्लो देना है, ठीक है। इनर देना है या आउटर देना है, ये आपकी मर्जी है। आउटर देना है, ये देखो ग्लो लग गई। हर एक सर्कल के ऊपर अगर आप गौर करो, आपका कंटेंट में ग्लो, लाइट कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे, वाइट ही कर देता हूं, ये लो। ये आपको पूरे का पूरा ग्लो यहाँ पे प्रेजेंस उसकी नजर आ रही है। फेदरिंग की वजह से थोड़ा डिम है, अगर आप इसको बढ़ा दोगे और प्रोमिनेंट हो जाएगा। ये देख रहे हो, आपने इस तरह अपने कंटेंट को बेहतरीन अंदाज में प्रेजेंट कर सकते हो। और यहां से आप शेडो में जाके जो आपको लाइक कर रहे हो इनमें से, तो ये हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन का नाम है शेडो। शेडो इज ओके। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट टूल सीखते हैं जनाब। नेक्स्ट टूल का नाम है कंटूर। टूल का नाम है कंटूर। इसको भी इस्तेमाल कैसे होगा, ये देखो, कंटूर इफेक्ट्स, ये दूसरा इफेक्ट है। कंटूर क्या अर्थ क्या है, ये एक शेप बनाता हूं, इसके ऊपर कंटूर इफेक्ट लगाते हैं, ये कंटूर है। कंटूर पे जैसे क्लिक करते हो, इसके भी प्रीसेट्स हैं। पहला फ्लो इनवर्ड, ये देखो। दूसरा फ्लो आउटवर्ड, बाहर की तरफ सर्कल के या अंदर की तरफ। एक बाहर का है वर्जन, एक है अंदर का वर्जन। और ये जो फ्लो इनवर्ड है या फ्लो आउटवर्ड है, ये सेंटर पॉइंट से हो रही है। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर सेंटर पॉइंट के बजाय अगर कॉर्नर वाले से करें तो
क्या रिजल्ट्स आएंगे, यहां से आप इसको चेंज करके देख सकते हो। और अगर मैं आपको ये कहूं कि इसको एक्सपेंड करना है, ये लो, ये कंटूर इफेक्ट बढ़ रहे हैं, ये देखो फासला बढ़ रहा है। और अगर आपको सर नंबर ऑफ सर्कल बढ़ जाए, यहां से बढ़ा दो, ये देखो कितना खूबसूरती से आपका कंटेंट डेवलप हो रहा है। आप कहते हो सर आउटर नहीं इनर चाहिए, इनर चाहिए तो फिर इनर ऑप्शन पे क्लिक कर दो, कंटूर में जाओ और इसको इनर की तरफ ले आओ। प्रीसेट आपका इनर आउटर यहां से भी कर सकते हो। दिस इज आउटसाइड कंटूरिंग, दिस इज इनसाइड कंटूरिंग, दिस इज सेंटर कंटूरिंग। अब आपको सेंटर और इसमें क्या फर्क है? अच्छा ये तो हो गया। इसको अगर आप बढ़ाना चाहो दायरों का फासला, यहां से बढ़ा, ये देखो ये इनर है, इसको पकड़ के आउटर ले जाओ, ये लो, ये बाहर की तरफ आ गए। अंदर की तरफ जाओगे, ये अंदर की तरफ आ गए। सेंटर की तरफ जाओगे, ये सेंटर की तरफ हो जाएगा। अब आपने इसको कितना दूर रखना है सेंटर से, ये डिसाइड करना है। इसको आउटर करना है, आउट कर दो, इन करना है, इन कर दो। और अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ानी हो, इसे बोलते हैं स्टेप्स बढ़ाना। स्टेप्स स्टूडेंट इधर से भी बढ़ जाते हैं। कम करने का काम कर दो, ये देखो यहां से स्टेप कम हो जाती है। मिनिमम एक स्टेप जरूर रहता है। अब आपकी मर्जी है आउटर रखना है या इनर रखना है। आउटर करोगे तो स्टेप बताओ, इनर करोगे तो स्टेप बताओ। आउटर और इनर में स्टेप आपको बताने पड़ते हैं, जबकि सेंटर में ये ऑटोमेटिक आपके सेंटर की तरफ चला जाता है। इसमें नहीं बताना पड़ता, ये खुद ही डिस्टेंस निकाल के इनके जो कंटूरिंग ऑब्जेक्ट है वो बना देता है। इसमें और इसमें स्टेप बताने पड़ते हैं, आउटर या इनर। सेंटर में स्टेप बताने की कोई जरूरत नहीं होती, वो खुद ही सेंटर की तरफ ले जाता है। जस्ट आपको क्लिक करना होता है यहां पे, बस ये फर्क है। सेंटर, दिस इज इनसाइड, दिस इज आउटसाइड, और दीज आर द स्टेप्स। जितने आप बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, ये देखो ये मैंने बाउंड्री टू बाउंड्री आपका एक खूबसूरत सा कंटूरिंग इफेक्ट जनरेट कर दिया। पूरे के पूरे पेज के ऊपर ये आपको दिख रहा है। अब आप अगली बात समझो। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर इसमें कलर नहीं आ सकते, ये तो ब्लैक है, क्या इसको शेड नहीं दे सकते? अभी देते हैं। अभी आप एक चीज को ख्याल कर लो कि इसका जो आउटलाइन है, मैं जरा इसको कम करता हूं, ये देखो स्टेप्स को जरा कम करता हूं। अब अगर आप गौर करो, इसमें दो तीन पॉइंट समझने वाले हैं। ये कलर है, ये आउटलाइन है, ठीक है। आउटलाइन अगर आप गौर करो, हर एक कंटूरिंग ऑब्जेक्ट की आउटलाइन ब्लैक है। आप कह रहे हो कि सर इसका कलर हम अगर चेंज करना चाहें कैसे करते हैं? आउटलाइन का कलर चेंज करते हैं राइट क्लिक से। अब ये देखो, राइट क्लिक से आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है उसका कलर चेंज हो गया, रेड। और जो बाहर की तरफ आपके कंटूरिंग ऑब्जेक्ट जा रहे हैं उसका फाइनल कलर ब्लैक है। फाइनल कलर ब्लैक है। आप कहते हो सर ब्लैक की बजाय अगर हम रेड करना चाहें, ब्लू करना चाहें, ग्रीन करना चाहें, यस यू कैन डू इट। यहां से होगा, ये मैंने ग्रीन कर दिया। ब्लू, जो शेड दे अब दे दो, ये शेड आपका यहां पे आ गया। अब इसमें स्टूडेंट अगर गौर करो तो आपका जो स्टार्ट कलर है वो, अगर आप इसके स्ट्रोक का वेट बढ़ा दो और अच्छा नजर आएगा। अभी मैं आपको वो भी बढ़ा के दिखाता हूं। मिसाल के तौर पे आपने एक स्टार बनाया, चलो अब मैं स्टार बनाता हूं। यहां पे एक स्टार बनाया, ये मैंने स्टार बना दिया। और अगर स्टार का आउटलाइन का वेट थोड़ा सा बढ़ा दूं और अच्छा लगेगा। ये देखो वेट थोड़ा बढ़ा देते हैं, वेट यहां से मैं इसको 4 पॉइंट कर देता हूं। ये एक स्टार है। अगर आप इसके कंटूर ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हो, इसका स्टार्टिंग कलर क्या है? ब्लैक है। अभी देखिएगा कंटूर में गए, कंटूर में जाके आउटसाइड बना दूं, ये आउटसाइड है। कितने स्टेप्स हैं जो यहां पे दिए? कम करने कम कर दो, ये लो। और इसका तो अपना कलर क्या है? ब्लैक। ये क्या है? ये वो कलर है जो आपने यहां से देते हैं। रेड कर दो फाइनल कलर,
ये लो, रेड इज द फाइनल कलर। स्टार्टिंग इज योर मेन ऑब्जेक्ट आउटलाइन कलर, दिस इज योर कंटूरिंग आपका कलर जो कि इस वक्त ब्लैक है। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर इसके अंदर फिलिंग अगर कर देते, फिलिंग कर देते हैं, किस कलर की फिलिंग पसंद करोगे? येलो कर दूं? ये येलो फिलिंग हो गई। येलो फिलिंग ये हो गई, उसके बाद ये जो फाइनल फिलिंग हुई है वो आपने बतानी है। वो कैसे बतानी है? ये फिल स्टार्ट येलो, क्लोजिंग फिल यहां से बता दो। क्या कर दूं? ग्रीन कर दूं? येलो। आप यहां से कलर बताओगे, ग्रीन हो गया। अगर आप गौर करो, येलो स्टार्ट कलर है, ये लाइट टोन में ग्रीन की तरफ जा रहा है। ये स्टार्ट फिल है, ये बीच वाला कलर है, और ये आप स्टेप बढ़ाते जाओगे कलर्स इसमें और आ जाएंगे। ये देखो शेड्स आ रहे हैं, येलो स्टार्टिंग है और ग्रीन फाइनल है, दरमियान में उनके शेड्स हैं येलो से ग्रीन। फिल कलर अलग से दे दिया, आउटलाइन का कलर अलग से दे दिया। आउटलाइन इसका क्या है? ब्लैक। फाइनल आउटलाइन कलर क्या है? रेड। इसका फिल कलर स्टार्ट किया है येलो, और फाइनल फिल कलर क्या है? ग्रीन। ये बड़े मजे के कलर्स आपके बना देता है ये। हैं? आउटलाइन हटानी हो, आउटलाइन अगर आपने हटानी हो तो ये ऊपर आपके पास टॉप ऑफ द लिस्ट ये नन होता है, इसके ऊपर आकर राइट क्लिक कर दो, आउटलाइन गई। अब सिर्फ और सिर्फ इसकी फिल नजर आ रही है, आउटलाइन ऑफ हो गई। ठीक है, आउटलाइन इसमें कहीं नहीं दिख रही। आपको स्टार्ट आउटलाइन बताओगे तो एंड वाली ये आ जाएगी। स्टार्ट आउटलाइन चूंकि आपने ऑफ कर दी है इसलिए एंड भी खत्म हो गई है। फिल आपने टोटली माइनस कर दी है। फिल वापस लेके आऊं, ब्लैक कर दूं, ब्लू कर दूं, जो कलर करोगे वो क्लिक करे, राइट क्लिक करने से आएगा। इस बार मैंने उसका कर दिया कलर ये यहां पे ग्रीन। रेड कर दूं, ब्लैक कर दूं, ब्लू कर दूं, आपकी मर्जी है। ये शेड्स आपको यहां पे दिखाई देंगे। फिल का अलग शेड नजर आ रहा है और आउटलाइन का अलग शेड नजर आ रहा है। तो बाज़ औक़ात आपको डिजाइन में रिक्वायर्ड होता है कंटूर करना, तो कंटूर से एक बेहतरीन डिजाइन आप बना सकते हो। और अगर आप कहो कि ये जो आपको डिजाइन दिख रहा है ये आपको डिम हो जाए, इसको ओपेसिटी डाउन कर दो। अब आप ओपेसिटी किस तरह डाउन करते हो? ओपेसिटी डाउन करने के लिए इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करो और प्रॉपर्टीज में आ जाओ। प्रॉपर्टीज में इसकी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में आप आके यहां से इसको ट्रांसपेरेंट अगर आपने करना हो, स्टूडेंट ट्रांसपेरेंसी टूल यूज करना पड़ेगा। बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर ये स्टार तो आ गया, क्या ये पॉसिबल है कि इसके ऊपर मैं टेक्स्ट लिखूं, कोई पैराग्राफ लिखूं, कोई कॉलम्स बनाऊं और ये बैकग्राउंड में थोड़ा सा नजर आए हल्का हल्का सा? तो ये ट्रांसपेरेंसी होगी। ट्रांसपेरेंसी होती है स्टूडेंट यहां से, दिस टूल नेम इज ट्रांसपेरेंसी। ये नीचे सबसे नीचे ये ट्रांसपेरेंसी, क्लिक कर दो। ये ट्रांसपेरेंसी में करने लगा हूं, क्लिक करने के बाद यहां पे आने लगा हूं यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी। ये लो, यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी में जाओ और इसको शेड को हल्का कर दो, ट्रांसपेरेंट कर दो। क्या कर दो? ट्रांसपेरेंट कर दो। अब आपने ट्रांसपेरेंट क्या करना है? ऑल। कितना करना है? यहां से आप इसको बता सकते हो। ट्रांसपेरेंट मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ और मैं आपको करके दिखाना चाह रहा हूँ। ये लो, मैंने कंटेंट के अंदर यहाँ पे इसको ऐसे रखना है। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये पॉसिबल है कि ये जो आउटसाइड वाला एरिया ही ख़त्म हो जाए? उसका तरीका क्या हो सकता है? उसका तरीका ये होता है कि आप बॉक्स बनाओ, एक डबल क्लिक करके बॉक्स बना के आप सारे ऑब्जेक्ट्स को जो आपके मौजूद हैं आउटसाइड, ये वाला हो गया या ये कंटूरिंग हो गया, इनको राइट क्लिक करके आप यहाँ पे प्लेस इनसाइड कर सकते हो। प्लेस इनसाइड आप कर सकते हो, प्लेस इनसाइड आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे जाके ना आपके ऑब्जेक्ट पैनल होगा, पावर क्लिप प्लेस इनसाइड, पावर क्लिप प्लेस इनसाइड। ये दोबारा देखिएगा, ये ऑब्जेक्ट थे, डिजाइन की डिमांड थी कि ये आपको इस तरह जो विजिबल हो इस बॉक्स में हो। राइट क्लिक, क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके पावर क्लिप, पावर क्लिप इनसाइड, विच वन? दिस वन। ये लो, अगर आप गौर करो स्टूडेंट ये डिजाइन में आ भी गया और आने के बाद इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। ये लो, करने के बाद फिनिश कर दो। ये लो, ये देख रहे हो डिजाइन में आपकी डिजाइन की डिमांड के मुताबिक कॉर्नर्स के ऊपर उसकी विजिबिलिटी है, बाकी गायब हो गया। प्लेस इनसाइड मैंने कर दिया, प्लेस इनसाइड मैंने कर दिया। अब
एक और चीज मैं आपको जो बताना चाहूंगा वो ये कि जब आप अपना ऑब्जेक्ट बनाते हो, लाइक मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, इसकी फिलिंग कर लेते हैं येलो और आउटलाइन कर लेते हैं थोड़ी सी थिकनेस के साथ। जरा देखिएगा क्या होने लगा है। आपने कंटूर किया, कंटूर में गए और कंटूर आउटसाइड किया, आउटसाइड किया, ये कंटूरिंग ऑब्जेक्ट्स आ गए। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये पॉसिबल है कि इन ऑब्जेक्ट को मैं अलग अलग कर सकूं। अभी ये कितने हैं, 6 हैं, कितने हैं, 6 ऑब्जेक्ट हैं, इनको अलग अलग कैसे करते हैं? राइट क्लिक करके आप ब्रेक ए पार्ट कर दिया करो। क्या लिखा हुआ है, ब्रेक कंटूर ए पार्ट, कंट्रोल के भी कर सकते हो, ये कर दो। राइट क्लिक करके आपने कर दिया। अब मजे की बात सुनो, इसको आपने अलग अलग अगर करना चाहो, ये देखो मैं अलग अलग करता हूं, चेक कीजिएगा। मेन ऑब्जेक्ट ये था, उसके बाद ये ग्रुप है, इसको अनग्रुप कर दो और इनको अलग अलग कर दो। ये देखो, एक इधर कर दिया, एक इधर कर दिया, एक इधर कर दिया, एक इधर कर दिया, एक इधर कर दिया। अलग अलग मैं इसको रख सकता हूं, ठीक है, अलग अलग मैं इसको रख सकता हूं। और अगर आप कहो कि ये बबल्स की फॉर्म में यहां पे दिखाई दें, जो आप दिखाना चाह रहे हो बाकी गायब हो जाएं, तो ये मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। प्लेस इनसाइड आप कर लेना, क्या कर लेना, प्लेस इनसाइड, पावर क्लिप इनसाइड आप कर लेना, जैसे मैं करके दिखाने लगा। ये देखो, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड कर दो, ये लो। प्लेस, राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड कर दो, ये लो। आप इसको क्लिक करो, ऑब्जेक्ट को क्लिक करो, राइट क्लिक करो, पावर क्लिप इनसाइड कर दो, राइट क्लिक करो, पावर क्लिप इनसाइड कर दो। यहां बॉक्स है, एक बिग बॉक्स बीच में है जिसके अंदर वो उसको पावर क्लिप कर रहा है। बाल का आपको ये आखिरी रह गया सर्कल, इसको भी करके दिखाता हूं। ये देखिएगा, राइट क्लिक किया, पावर क्लिप इनसाइड दिस वन। तो बाद वक्त आप अपने डिजाइन में इस तरह के ऑब्जेक्ट्स बना के खूबसूरती से उसको दिखाना चाह रहे हो। दोबारा से सुनो, एक और चीज मैं आपको करके दिखाता हूं। आपने कुछ ऑब्जेक्ट बनाए, मिसाल के तौर पे आपने यहां पे, मैंने पॉलीगॉन बनाया, ये पॉलीगॉन बनाया, पॉलीगॉन बना के इसको 3 साइड्स पे ले आता हूं। ये देखो, ये ट्राइंगल बन गई। ट्राइंगल को मैं रेड कलर में शो करता हूं। इसकी कंटूरिंग कर लेते हैं। ये देखो, कंटूरिंग कितनी करनी है आप बताओ, आउटसाइड करनी है, ओके, कितने ये आ गए कंटूरिंग, ज्यादा बढ़ाने बढ़ा लो, कम करने कम कर लो। ये कंटूरिंग आपके ऑब्जेक्ट बन गए। इनको बनाने के बाद अब आपने साइड पे क्लिक किया, इसको दोबारा से पिक किया, और इसको पिक करने के बाद आप अगर चाहो तो इस ऑब्जेक्ट को अलहदा करना है बाकियों से, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। कंटूरिंग ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो, ब्रेक ए पार्ट कर लो। ब्रेक ए पार्ट करने से ये सारे ऑब्जेक्ट अलहदा अलहदा हो चुके हैं। इनको अलहदा अलहदा आप दिखा सकते हो। ये देखो, चेक करो, ये अलग हो गया। बाकी ऑब्जेक्ट को अनग्रुप करना पड़ेगा, अनग्रुप कर दो, साइड पे क्लिक करो, ये लो, डिजाइन, डिजाइन, कंटूर के साथ बनाया गया एक खूबसूरत अंदाज में डिजाइन, जैसे आप दिखाना चाहो, जिस तरह दिखाना चाहो आप उसको दिखा सकते हो, लाइक दिस। ये ऑब्जेक्ट्स आपके आ गए। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर इनको अगर हमने फासला इनका मेंटेन करना हो या इसको डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो कैसे होता है? मैं एक काम करता हूँ, इनका साइज ज़रा छोटा कर देता हूँ, चेक कीजिएगा। साइज मैंने ये छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद अगर आपको कहा जाए इनको फैला दो, इससे बोलते हैं अलाइन करना। अलाइन करना, अलाइन यहां से होता है। आप अगर कभी डॉकर में देखो तो यहाँ पे एक अलाइन का आपको नजर आएगा, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, इसको ऑन कर लो। ये अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट आपको बहुत हेल्प करता है। ये देखो, अलाइन डिस्ट्रीब्यूट को जरा ओपन करो, ये देखो, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये पेज के ऊपर फैल जाएं, वर्टिकली खुद ब खुद डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, तो डिस्ट्रीब्यूट ये होता है। डिस्ट्रीब्यूट पे जाओ और यहाँ पे जाके इसको डिस्ट्रीब्यूट करवाओ पेज के हिसाब से, पेज के हिसाब से। ये है पेज एज, ये पेज एज है, और ये पेज सेंटर है, पेज एज। ये लो, पेज एज पे क्लिक किया और वर्टिकली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वर्टिकली इसको एजेस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एजेस इसके किधर हैं? एजेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेज एजेस ये हैं, इसको ऑन करो, पहले क्लिक कर देना, ऑन कर देना, और वर्टिकली इसको बराबर बराबर फासले के ऊपर
पेज एज के ऊपर रख दो, पेज एज के ऊपर इसको रख दो। ये लो, खुद ही उसने देखो पेज एजेस पे ले आया और दरमियान में फासला भी बराबर बराबर उसने कर दिया। दोबारा से देखो, मैं इसको इस तरह कर देता हूं, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि ये फासले फासले बराबर बराबर फासले पे आ जाए। करना क्या है, इनको सिलेक्ट तो आपने किया हुआ है सबको, आपने करने के बाद इसको कहना है ये है पेज एज, इसको अलाइन की पेज एज की ऑप्शन को ऑन करना है, नंबर 1। नंबर 2, ये आपने डिस्ट्रीब्यूट करवाना है पेज एजेस के हिसाब से। और क्या करवाना है, हॉरिजॉन्टली करवाना है या वर्टिकली करवाना है? हॉरिजॉन्टली ये है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली करना है, ये हॉरिजॉन्टली हो जाएगा। ये देख रहे हो, बराबर बराबर फासले के ऊपर ऑब्जेक्ट आपके खुद ही चले गए। ये ऑप्शन दोबारा से सुनो, आपने एक नया पेज बनाया, नया पेज बनाने के बाद आपने कंटूर ऑब्जेक्ट बना दिए, लाइक ये मैंने एक सिंपल सा सर्कल बनाया, कंट्रोल के साथ पता है आपको सर्कल बन जाता है। सर्कल का कलर आपने रेड रख दिया, इसको कंटूर के साथ आपने बड़े अच्छे तरीके से कंटूरिंग की, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे कोई 8 बना लिए। 8 बनाने के बाद अगर आपको कहा जाए इन ऑब्जेक्ट को स्प्रेड कर दो, पूरे पेज के ऊपर स्प्रेड कर दो, सबसे पहले आपको राइट क्लिक करके इसको ब्रेक ए पार्ट, कंटूर एक पार्ट, कंट्रोल के करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, मेन ऑब्जेक्ट को निकाल लो बीच में से। फिर ये मेन ऑब्जेक्ट को निकालने के बाद ये कंटूरिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप कर दो। अनग्रुप करने के बाद इनको अगर आप चाह रहे हो पेजेस के ऊपर स्प्रेड हो जाएं, इनको सबको सिलेक्ट करो, दिस ऑब्जेक्ट के साथ करना है वो कर लो, या मैं चले, ये देख रहे हो अभी ऑब्जेक्ट सारे सेंटर में पड़े हुए। क्या अच्छा ना हो कि ये बराबर बराबर फासले पे खुद ही सेट हो जाए? इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना। पेज एजेस ये ऑन किया, डिस्ट्रीब्यूट करने लगाऊं वर्टिकल, चेक करो कितना खूबसूरती से उसने ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दिया। दोबारा देखो, अंडू करता हूं, मैं ये चाह रहा हूं साइज जरा छोटा कर लेते, चेक कीजिएगा आपका काम कितना सुकून से आराम से हो जाएगा। मैं यहां पे ऑब्जेक्ट रख लेता हूं और मैं चाह रहा हूं ये इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इस तरह पूरे स्क्रीन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ये देखो मैंने सेलेक्ट किया, यहां पे गए, ये पेज एजेस हैं, पेज एजेस पे क्लिक किया, ऑन किया, करने के बाद हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट करने लगा हूं, ये ऑन कर लेना, पेज एज, और यहां पे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट पे क्लिक करने लगा हूं। ये देखो क्या होने लगा, एक क्लिक करूंगा बाकी वो काम खुद ही कर देगा आपके लिए। देख रहे हो, वो सेंटर के हिसाब से उनको इवनली बैलेंस करके दिखा रहा है, सेंटर के हिसाब से, क्योंकि आपने सेंटर हॉरिजॉन्टल किया है। अगर आप लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट के हिसाब से करेगा, राइट करोगे राइट के हिसाब से करेगा, हॉरिजॉन्टली स्पेस करोगे तो ये बराबर बराबर करेगा। फर्क है, ये देखो प्रेजेंस का फर्क पड़ रहा है, चेक करो। ये अगर आप चाह रहे हो बराबर बराबर, ये क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट स्पेस हॉरिजॉन्टली, ये देखो सब बराबर बराबर हो गए, सेंटर वाइज बराबर बराबर हो गए, सेंटर के हिसाब से बराबर हो गए। हर ऑब्जेक्ट अपने सेंटर से फासले पे जा रहा है, ये है इवनली बैलेंस। ये देखो बाकी स्टूडेंट कहते हैं सर ये वर्टिकली करना होता तो, मैं कहता हूं मसला ही कोई नहीं है, इसको ऐसे पकड़ के वर्टिकल रोटेट कर दो इस तरह, ठीक है। करने के बाद इसको यहां से ऑर्डर करो, क्या करना है, वर्टिकल, वर्टिकल इज दिस वन, सेंटर से करना है या टॉप से करना है या बॉटम वाले से करना है या बराबर बराबर करना है, बराबर बराबर करना है। ये लो, देख रहे हो उसने ऑटोमेटिकली इनको, नहीं समझ आई दोबारा सुनो, साइज जरा छोटा कर देता हूं, अभी देखना फासला इसका एजेस के हिसाब से खुद ही इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, चेक कीजिएगा। नंबर 1 पेज एज, ये ऑन कर देना। नंबर 2, अच्छा बात का स्टूडेंट कहते हैं सर इसको अगर बिल्कुल लेफ्ट पे लेके जाना हो तो कैसे लेके जाए? लेफ्ट पे ले जाते हैं, ये देखो ये लेफ्ट पे जाने लगे, ये लेफ्ट पे आ गए, राइट पे लेके जाऊं, ये राइट पे आ गए, सेंटर में लेके आऊं, ये सेंटर में आ गए। कितना खूबसूरती से आपका काम इजीली वो कर दिया गया। आप कहते हो सर एक कॉपी उधर भी आ जाए इसकी, मसला कोई नहीं, ड्रैग करके यहां पे जाके राइट क्लिक कर दो और इसको कहो लेफ्ट पे हो गया, राइट पे भी कर दो और डिस्ट्रीब्यूट भी कर दो। कितना खूबसूरती से आपका कंटेंट रेडी हो रहा है और आपको पता भी नहीं लग रहा, और आपका काम कितना खूबसूरती से वो सारी अरेंजमेंट कर रहा है आपके लिए, खूबसूरती से उसको प्लान करके वो अरेंज कर रहा है।
आपको डिज़ाइन बनाने में हेल्प कर रहा है। कंटूर का मतलब होता है कि आप इस तरह के ऑब्जेक्ट कितने बनाना चाह रहे हो, आउटर एजेस पे बनाना चाह रहे हो, इनर की तरफ लेके आना चाह रहे हो। और एक चीज़ बताऊं, ये टेक्स्ट पे भी हो जाता है। मिसाल के तौर पे आपने लिखना है सेल। क्या लिखना है? सेल। और सेल का आप कंटूर बनाना चाह रहे हो, ये देखो, कंटूर पे क्लिक करो। अब मुझे बताओ कि कितने बनाने हैं इसके स्टेप। और ये आपने बनाने हैं आउटसाइड। ये लो, इनसाइड करोगे दिखेगा नहीं, क्योंकि ऑफसेट इज टू लार्ज। बना सकते हो, लेकिन कम करो स्टेप इसके। एक स्टेप कर दिया, ठीक है। अब इसको इनसाइड करने की कोशिश करते हैं। अभी भी नहीं कर रहा, क्यों? इसका स्ट्रोक की वेट बहुत ज्यादा है। स्ट्रोक का वेट बहुत ज्यादा है, इसलिए नहीं कर पाएगा। आप इसको आउटर साइड पे क्लिक करो। कितने स्टेप लेने हैं बताते जाओ। और अगर आप इनको अलग अलग करना चाहो ना, तो इस पे राइट क्लिक करके इसको कर दो ब्रेक कंटूर ए पार्ट। और उसके बाद आप अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को बीच में से निकाल लो। ये इसकी कंटूरिंग है। इसको अनग्रुप कर लो। ये लो, ये इसके कंटूर ऑब्जेक्ट है। चलो, एक काम फिर करके दिखाता हूं। ये आपने टेक्स्ट लिखा सेल, इसका स्ट्रोक वेट थोड़ा सा मोटे वाला ले लेते हैं कोई। ये सेल मैंने लिख दिया, ठीक है। सेल लिखने के बाद इसके कंटूरिंग करनी है आपने। कंटूरिंग यहां से होती है। शेडो तो मैंने आपको बनाना सिखा दिया। अब कंटूर देख रहे हो, कंटूर पे क्लिक करो और यहां से आप उसको बताओ कितने स्टेप आउटर करने हैं, तो आउटर पे क्लिक कर दो। ये आपके उतने आउटर उसने जनरेट कर दिए। बाल बाल स्टूडेंट कहते हैं कि सर इस हैंडल से क्या होगा? इस हैंडल से इसको क्लोज कर सकते, ये देखो, करीब ला सकते हो। और इस हैंडल से आप इसको दूर कर सकते हो। कितने स्टेप्स ये देखो बढ़ते जा रहे हैं। कंटूरिंग में देखो कितने सारे स्टेप्स आ गए, ठीक है। आप इनको अलग अलग भी कर सकते हो। ये स्टेप्स जनरेट कर रहा है, ये देखो, कंटूरिंग। इनको फिर आपने राइट क्लिक करके ब्रेक पार्ट करना है और फिर इसको निकाल लेना बीच में से, मेन को। बाकी ये देखो, अगर आपको रिक्वायर्ड है इनमें से किसी को यूज करना है, राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दो। अनग्रुप करके ये देखो, ये देखो, अगर यूज करना है तो आप कर सकते हो। अदरवाइज इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, नहीं चाहिए, इन सबको डिलीट कर देता हूँ। हाँ, इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। कलर इसका रख देते हैं, कोई ग्रीन कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। और इसके ऊपर इसको हम एज ए कंटेंट यहाँ पे प्लेस करके कोई डिज़ाइन की डिमांड के मुताबिक इसको हम ग्रीन येलो कर देते हैं, येलो। कभी इस तरह का कंटेंट बना के दिखाना हो, ये हालांकि अलग है, ये इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये कंटूर से एक ऑब्जेक्ट बना के आपने बेस बना दी, बेस के ऊपर इसको रख दिया, लाइक दिस। कभी आपको इस तरह का कोई काम करना हो तो कंटूर से ये काम कर सकते हो। अब मैं ये समझूं कि कंटूर भी क्लियर हो गया, कंटूर से क्या हो सकता है ये मैंने बता दिया, कंटेंट किस तरह बनता है समझा दिया। अब मैं आपको नेक्स्ट टूल करवाने लगा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टूल। इस टूल का नाम है ब्लेंड करना। क्या करता है? ब्लेंड करता है। नेक्स्ट टूल, नए पेज पे चलते हैं। और अब मैं आपको ब्लेंड, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टूल है, इनमें सबसे बेहतरीन जो इफेक्ट्स बनाने में इस्तेमाल होता है वो ब्लेंड टूल होता है। टूल का नाम है ब्लेंड इफेक्ट। ब्लेंड इफेक्ट्स क्या होते हैं? ब्लेंड इफेक्ट से क्या कर सकते हो, क्या बना सकते हो? ये देखो, आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, ये ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। एक आपने इसी की कॉपी निकाल ली। अब आप चाह रहे हो इसके दरमियान में आपका ब्लेंड होता हुआ ऑब्जेक्ट ना दिखाई दे, ये ब्लेंड होके इस ऑब्जेक्ट में ब्लेंड होते हुए नंबर ऑफ स्टेप्स के मुताबिक आ जाए। क्या करोगे इसके लिए? आप इसके लिए आपको ब्लेंड टूल पे जाना है, थर्ड वन क्लिक करना है। ये आप माउस पॉइंटर देख रहे हो, आपने बताना है ये है कि ये स्टार्ट है, ये एंड है, ऐसे क्लिक करके ड्रैग करके इसके ऊपर ड्रॉप कर दो। ये देखो, दरमियान में आपके सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए, जिसको कम ज्यादा यहां से कर लेना। कम हो रहे हैं, 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 कम हो रहे हैं। और ये देखो, सिर्फ एक स्टेप बीच में आ गया।
एक ऑब्जेक्ट ब्लेंड होकर दूसरे में शक्ल बन रही है उसकी स्ट्रक्चर वाइज एक से दूसरे में, और ये आप स्टेप यहां से बढ़ा भी सकते हो, और आप जितने भी स्टेप देने हैं यहां से दे सकते हो। अच्छा, ये जरूरी नहीं होता स्टूडेंट्स कि आपके सेम ऑब्जेक्ट्स हो, आपके ऑब्जेक्ट डिफरेंट भी हो सकते हैं। और एक चीज और याद रखना, इसमें कलर मैंने नहीं दिया। कलर अगर देना चाहो आप क्लिक करके स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट पे कलर दे दो, एंडिंग ऑब्जेक्ट पे भी जाके कलर दे दो, तो ये आपको कलर ब्लेंडिंग भी नजर आ रही है। सिर्फ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में ब्लेंड नहीं हो रहा, बल्कि कलर भी दूसरे कलर में शेड चेंज करते हुए ब्लेंड होके दिखा रहा है। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये ऑब्जेक्ट को अलग-अलग करके पूरी स्क्रीन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यस, यू कैन डू इट। इसको आपने किस तरह करना है, आपने राइट क्लिक करना है और ब्रेक ए पार्ट कर देना है, ब्रेक ए पार्ट कर देना है। उसके बाद आप इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो पूरी स्क्रीन के ऊपर। इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट का अगेन पैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट को ओपन करो और यहाँ पे आप पेज एजेस के ऊपर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये लो, ये पेज एज ऑन कर दिया और ये इवनली बैलेंस करने लगा हूं। ये लो, ये आपके ऑब्जेक्ट बाकी क्यों नहीं हुए, वो इसलिए नहीं हुए कि उसको आपने अनग्रुप नहीं किया। अंडू करता हूं। आपने सबसे पहले इनको ब्रेक पार्ट करने के बाद ये दरमियान वाले ऑब्जेक्ट्स को अनग्रुप कर लेना। अनग्रुप करने के बाद अब आप इन सबको सिलेक्ट कर लेना। करने के बाद ये देखो, अगर आपको कहा जाए ये बराबर बराबर फासले के ऊपर इवनली यहाँ पे आ जाएं, तो ये देखो मैं लाने लगा हूं। आसान से ट्रिक ये होती है, अलाइन डिस्ट्रीब्यूट में जाओ, पेज एज इज ऑन करो और यहाँ पे वर्टिकल करना है या हॉरिजॉन्टल करना है। मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये लो, एक क्लिक पे उसने आपके लिए कितना आसान काम कर दिया। ये ब्लेंड का एक मैंने यूज करके आपको दिखाया। दोबारा से देखो, आप कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़ते हो, मिसाल पे तौर पे आपने एक छोटा सा सर्कल लगाया, इसके अंदर फिलिंग करनी है आप कर दो। मिसाल के तौर पे इसके अंदर फिलिंग मैं ये ग्रीन कर देता हूं। एक इसी तरह का ऑब्जेक्ट बनाता हूं साइड पे, लेकिन इसका इस बार साइज जो है वो मैं बड़ा रखता हूं। ये देखो, राइट क्लिक, साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूं। तो ये एक्चुअली करता क्या है, कलर भी इसमें डिफरेंट दे देता हूं। ये दो चीजें करता है, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में ब्लेंड भी करता है, कलर के शेड भी ब्लेंड होते हुए नजर आएंगे। किस तरह होते हैं ये देखो, ये टूल है, टूल का नाम है ब्लेंड टूल। आपने पहले टूल पे क्लिक करना है, दूसरे टूल के तरफ जाके छोड़ देना है। ये आ गए जी आपके ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स। ये यहां से कम करते हैं, यहां बढ़ाते हैं। और अगर आप देखो, ये ग्रीन शेड है, ये रेड शेड है। आप चाह रहे हो ये ऑब्जेक्ट की शिफ्टिंग, इस ऑब्जेक्ट की शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट साइड हो जाए। ये लो, चेक करो, चेक करो, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेफ्ट पे लेके जाना है, ये देखो चेक करो, ये शिफ्टिंग एक्सेलरेट कहते हैं इसको, एक्सेलरेशन हो रही है। सेंटर में रखोगे आपका दोनों को बराबर चांस मिलेगा, ग्रीन को भी एंड रेड को भी बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो इसका मतलब है ये दो हैंडल्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसको अगर आप चेक करना चाहो, चेंज करना चाहो, तो यहां से भी हो जाता है। ये देखो, यहां से भी इसको सेट कर सकते हैं। ये है जी, चेक करो, ये लॉक हुए में, इसको अनलॉक कर देते हैं। अब जरा देखना, ऑब्जेक्ट्स किस साइड पे आपने मुंतकिल करने हैं, फोर्स करना है, पुश करना है राइट साइड पे। ये देखो, वैसे ये सेंटर में होता है, ये सेंटर में होता है। आप लेफ्ट पे पुश करना चाह रहे हो, ये देखो, ये लेफ्ट की तरफ सारा बैलेंस शिफ्ट हो गया। सेंटर करोगे, ये सेंटर में आ गए। अब आप कलर किसको ज्यादा यहाँ पे चांस देना चाह रहे हो स्प्रेड करने का। अगर आप इसको इस तरफ जाओगे, आप ये कलर ग्रीन प्रोमिनेंट हो गए, रेड खत्म हो रहा है। और अगर आप लेफ्ट पे शिफ्टिंग करोगे तो आपका रेड प्रोमिनेंट हो रहा है, ग्रीन खत्म हो रहा है। कलर वाइज आपने स्प्रेड ऑफ द कलर कौन सा चाह रहे हो। एक्सेलरेट का मतलब होता है तेजी करना, तेज चलाना। अब कलर को भी एक्सेलरेट कर सकते हो और ऑब्जेक्ट को भी एक्सेलरेट कर सकते हो। वैसे बाय डिफॉल्ट ये सेंटर में होता है, दोनों को बराबर चांस मिलता है। ये भी सेंटर में कर देते हैं। ये चाहे इधर से कर लो बच्चों, एक्सेलरेट, ये देखो हैंडल पकड़ो, ये हैंडल ऊपर वाला, ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन है और ये कलर एक्सेलरेशन है। ग्रीन प्रोमिनेंट हो जाएगा, ये देखो, रेड बिल्कुल दब गया कलर, अब रेड प्रोमिनेंट हो जाएगा और ग्रीन दब गया।
और अगर आप चाह रहे हो कि ये पूरी स्क्रीन पे आ जाए, स्प्रेड हो जाए, मसला ही कोई नहीं। सबसे पहला स्टेप, राइट क्लिक करके ब्रेक अपार्ट करो। नंबर 2, आप साइड पे क्लिक करके दरमियान वालों को सिलेक्ट करो, अनग्रुप करो। नंबर 3, इन सब को सिलेक्ट करके आप डिस्ट्रीब्यूट करवा लो। इन सब को सिलेक्ट करके आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करवा लो। डिस्ट्रीब्यूट होता है पेज एज पे करना है, यस, पेज एज पे करना है। और बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये पॉसिबल है कि कॉर्नर से कॉर्नर की तरफ चला जाए? यस इट इज पॉसिबल। कैसे? ये देखो, ये कॉर्नर से कॉर्नर की तरफ मैं स्प्रेड करने लगा हूं, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की तरफ ये स्प्रेड हो जाएगा। चेक करना कैसे। क्लिक किया, एज पे गए, और ये है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल करना है, वर्टिकल भी कर सकते हो। ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है और ये हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे आप पसंद करो। आपका बराबर बराबर फासले पे ऑब्जेक्ट आ गए। ठीक है, अंडू कर देता हूं। मैं अब आपको एक और चीज सिखाने लगा हूं स्टूडेंट्स। आपने कोई कभी जरूरत पड़े, आप एक शेप बनाओ, लाइक दिया देखो, ये एक शेप बनाई, ठीक है, और इसकी एक कॉपी निकाल लेते हैं। चेक करना, ब्लेंडिंग करके दिखाने लगा हूं। एक कॉपी यहां पे रख दी है और इसको मैं पलट देता हूं, जिसे बोलते हैं फ्लिप कर देना। ये लो, फ्लिप कर दिया। जरा गौर करना, आपके दो ऑब्जेक्ट ब्लेंड होने लगे हैं एक से दूसरे में। किस तरह? चेक कीजिएगा, ब्लेंड टूल पे गए, ये थर्ड ऑप्शन, पहला टूल बताया ये है, क्लिक किया और ड्रैग करके दूसरी तरफ ड्रॉप कर दो। ये लो, दरमियान में ये ऑब्जेक्ट आपके खुद ही क्रिएट हो गए, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट बन गए। इनको यहां से आप बढ़ा सकते हो, 20 होते हैं बाय डिफॉल्ट, 21, 22, 23, 24, 25, ये देखो। जितने ज्यादा क्रिएट करने हो, कम करने हो कम कर दो, ज्यादा करने हैं ज्यादा कर दो। अगर आप इसमें कलर्स भी डालना चाह रहे हो, आसान से ट्रिक होती है। पिक टूल सेलेक्ट करो, पहले ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो, कलर इसका मैंने आउटलाइन का कलर कर दिया रेड, रेड शेड, और इसका थोड़ा सा वेट भी बढ़ा देता हूं। चेक करो, ये स्टार्ट का तो हो गया। दूसरा इधर वाला है, इधर वाले पे भी आ जाओ, इसका कलर रेड कर दिया, इसका ब्लू कर देते हैं, ये देखो, या ग्रीन कर देते हैं, ये देखो, और वेट भी थोड़ा सा इसका भी बढ़ा देते हैं, ये देखो। अब आपके दो कलर्स यहां पे नजर आ रहे हैं, एक रेड है, दूसरा ग्रीन है। अगर आप दरमियान में क्लिक करोगे, आप यहां से स्टेप और भी बढ़ा सकते हो, ये देखो, ये ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स है। कलर ब्लेंडिंग भी हो रही है और ऑब्जेक्ट ब्लेंडिंग भी हो रही है। बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर इसमें चेंजेस हो सकती हैं, यस। आप पिक टूल पे जाओ, आप साइड पे क्लिक करो, पहले ऑब्जेक्ट को क्लिक करो, पहले ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है, ठीक है, ये पहला है ये। जब ये सिलेक्ट हो जाए तो शेप टूल को ले लो, ये लो, शेप टूल को मैंने ले लिया। इस शेप को अब चेंज कर लो, ये लो, देखो किस तरह खूबसूरती से आपका, अगर इसको करना है इसको क्लिक करो, ये लो, ये लो, आपने पूरा स्ट्रक्चर बैकग्राउंड में दिखाना है, ये लो। नीचे वाले को क्लिक करते हैं, ये लो, बॉर्डर पे ले जाते हैं, ये देखो, इधर क्लिक करते हैं, ये देखो, बॉर्डर पे ले जाते हैं। ये एक खूबसूरत सा डिजाइन बैकग्राउंड में बनता हुआ नजर आ रहा है। एक अच्छा सा ब्लेंडिंग, ऑब्जेक्ट्स की ब्लेंडिंग आपको दिख रही है। और अब आप इस तरह इसको, पेज को एक इस तरह कंटेंट को बना के दिखा सकते हो। और अगर आपको कभी भी इरादा हो चेंज करने का, शेप टूल को पकड़ो, स्टार्ट पे आप क्लिक करो, जो आपका स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट है, दरमियान में से कोई चेंज करना है दरमियान में भी कर सकते हो, ये देखो, इधर क्लिक करो, नीचे करना है नीचे कर लो, आपकी मर्जी है, जैसे दिखाना चाहो। दोबारा से सुनो, नया पेज बनाते हैं। ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट करते क्या है कि आपके ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में शिफ्ट करते हैं। जो भी शेप होती है उसको बना के, मिसाल के तौर पे आपने ए को ब्लेंड करना है इनटू बी। ए मैंने लिखा, जरूरी नहीं शेप हो, टेक्स्ट भी हो सकता है। ये ए आपने लिखा हुआ यहां पे नजर आ रहा है। एक लेटर और बनाता हूं, इसको लिख देता हूं बी, बी। अब आपको डिजाइन रिक्वायर्ड है, ए को ब्लेंड करना है इनटू बी,
दोनों को आपने रख लो जहां रखना है, जिस तरह रखना है, पोजीशन करना है, कर लो। और करने के बाद आपने ब्लेंड टूल को आज सीखा है। ये है ब्लेंड टूल। शेडो मैंने बता दिया, कंटूर मैंने बता दिया, ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल पे क्लिक करो, स्टार्ट बताओ और एंड की तरफ जाके ड्रॉप कर दो। ये लो, ये ब्लेंड हो गए। अब ये 20 स्टेप है, कम करने कम कर लो। ये देखो, ए ए ब्लेंड होते 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 बी में कन्वर्ट हो रहा है। कलर अगर आपको चेंज करने हैं कर लो। आप सिंपल पिक टूल सेलेक्ट करो, स्टार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो, इसका कलर चेंज कर लो। ये रेड शेड आपका चेंज होते हुए ब्लैक में जा रहा है। इस पे क्लिक करो, इसको ग्रीन कर दो। यहाँ पे रेड आपका ग्रीन में चेंज हो रहा है। ना सिर्फ कलर ब्लेंड हो रहा है बल्कि ऑब्जेक्ट भी ब्लेंड हो रहा है। शक्ल चेंज हो रही है ना, ब्लेंड टूल से ये होती है। अब ब्लेंड टूल में बाद औक़ात आप इसके स्टेप को बढ़ाना चाहो, यहां से बढ़ा लो। कम करना चाहो कम कर दो, कम से कम एक स्टेप होता है, कम से कम एक स्टेप होता है। बढ़ते 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 जितने भी बनाने हैं बना लो। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर मैं कोई ऐसा डिजाइन बनाना चाह रहा हूं जिसमें ये ब्लेंडिंग स्टेप्स को स्क्रीन के ऊपर एक को इधर रखना चाह रहा हूं, एक को इधर, एक को इधर, एक को इधर, एक को इधर, कैसे करूं? मैं उसको एक ही मशवरा देता हूं कि इसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और ब्रेक कर दो, इसको कंट्रोल के प्रेस कर दो। जब उसने कर दिया, अब आप पूछते हो सर मैं क्या करूं? ये आपका ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। बाकियों को अलग करने के लिए आपको क्लिक करके अनग्रुप करना होगा। दैट्स इट। एक अच्छा सा डिजाइन बनते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। उसको फिर जिस तरह भी इस्तेमाल करना, ब्रेक करने के बाद अनग्रुप कर लो और उसको जहां पे पेज के ऊपर रखना हो, जैसे रखना हो, जैसी शक्ल में रखना हो, आप उसको रख सकते हो। दिस इज ब्लेंड। अगेन एक और एग्जांपल देखो। ब्लेंड आप अगर क्लाउड ब्लेंडिंग में करके दिखाता हूं, ये देखिएगा, ये एक शेप है, इसके अंदर मैंने फिलिंग कर दी, इसकी कुछ कॉपीज बना ली। ये देखो, राइट क्लिक, राइट क्लिक, राइट क्लिक, राइट क्लिक, राइट क्लिक, इन सब को सिलेक्ट किया। करने के बाद इनको मैं कंबाइन करने लगा। बहुत दिन पहले मैंने सिखाया था कंबाइन। कंबाइन हो गया, सॉरी इसको वेल्ड करना पड़ेगा। ये वेल्ड हो गया। वेल्ड करते ही ये एक कॉमन ऑब्जेक्ट बन गया। इसको अगर आपने ब्लेंड करना हो इनटू सेकंड वन, दिस वन, इसका साइज मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं और इसका कलर मैं येलो कर देता हूं। ठीक है, अब देखो ब्लेंड कैसे होगा। आपने ब्लेंड टूल पे जाओ, पहला ये, दूसरा ये, ऐसे ये ब्लेंड हो गया। और अगर आप चाह रहे हो कि सेंटर में नजर आए, पिक टूल से सिलेक्ट करो, साइड पे क्लिक करके ये सिलेक्ट करके इसको सेंटर में रख दो। ये लो, अब आप देख रहे हो ये ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं। ये सारे के सारे ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं। और अगर आप इसको कहीं साइड पे करके यहाँ रखना चाहो, यहाँ रख दो। इसको पकड़ के कलर कुछ और करना चाहो, ये कर दो। जो दिल करता है आप इसको कर सकते हो। और अगर आपको कहा जाए इसको पूरी स्क्रीन के ऊपर स्प्रेड करना है, फैलाना है, सबसे पहले राइट क्लिक करके इसको ब्रेक अपार्ट करो। नंबर 2, ये ब्रेक अपार्ट करने से आपके दोनों ऑब्जेक्ट अलहदा हो जाएंगे। सोर्स और टारगेट अलहदा हो जाएगा, लेकिन ये अलहदा नहीं होंगे। इसके लिए अनग्रुप करना पड़ेगा, जिस तरह मैंने टेक्स्ट के लिए किया था, इसके लिए भी ऐसे होगा। और जब ये हो जाए स्टूडेंट्स, अब आप इसको बासानी जहां पे रखना हो, जिस तरह रखना हो, रख सकते हो। अलग अलग हो गए सारे। जिस जगह रखना हो, जैसे रखना हो, रख सकते हो। बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो आप ऑब्जेक्ट रख रहे हो, इसको दिखाना इस तरह है कि पेज के बाहर वाला ऑब्जेक्ट ना दिखे, पेज के बाहर वाला ऑब्जेक्ट ना दिखे। कोई तरीका है? मैं बाकियों को नहीं करता, बाकियों को जरूरत नहीं है मुझे, मिसाल के तौर पे मैं डिलीट कर देता हूं। बाकियों को नहीं दिखाना, चलो ऐसे कर देती हूँ। बाकियों को नहीं दिखाना, इसके लिए एक आसान सी ट्रिक देखो। डबल क्लिक करो, एक रेक्टेंगल बन गया। आप एक एक करके इसको प्लेस इनसाइड कर दो। यहां एक काम करते हैं, मैं सबको कोशिश करता हूं इकट्ठे हो जाए, बेहतर हो जाएगा जरा। शिफ्ट, 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 राइट क्लिक, पावर क्लिप इनसाइड। ये लो, आसान हो गया काम आप लोगों के लिए। क्लिक, शिफ्ट, 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 राइट क्लिक,
पावर क्लिप इनसाइड, ये लो चेक करो, आपका जो मेन फ्रेम है उसके अंदर के ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, बाहर वाला खत्म, पावर क्लिप इनसाइड कर दिया मैंने। बात का जरूरत पड़ती है तो आप इसको जरूर इस्तेमाल करो, और इसको बनाने के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। दोबारा से देखिएगा, ब्लेंड ऑब्जेक्ट आपको काफी बेनिफिट देती है जब आप कोई इस तरह का काम करना चाहो। लाइक मुझे कॉरल और ड्रॉ दो वर्ड्स लिखने हैं और उनको ब्लेंड करना है। एक लिख देता हूं कॉरल, लिख दिया कॉरल, और एक मैंने इस वर्ड की कॉपी बना के ड्रॉ लिखना है, ये लो, ये लो, इनको ब्लेंड करके दिखाना है। आसान सी ट्रिक, ब्लेंड टूल पे जाओ, थर्ड वाला, पहले पे जाओ, क्लिक करके दूसरी तरफ ड्रैग कर दो, दैट्स इट, ये आपकी ब्लेंडिंग आ गई। कितने 20 बाय डिफॉल्ट होते हैं, कम कर देते हैं इसको। ये देख रहे हो, एक वर्ड दूसरे वर्ड में ब्लेंड होते हुए नजर आ रहा है, अगर आप दिखाना चाहो तो। और अगर आप इसको फैलाना चाहो तो क्या होगा, कलर चेंज करना चाहो तो क्या करना है, पिक टूल से सिलेक्ट करना है, कलर आप साइड पे क्लिक करके इसका कलर रेड कर दो, इसका कलर ब्लू कर दो, कर सकते हो, जो कलर देना चाहो दे सकते हो। और अगर इसको अलग अलग करना है, अलग अलग करने के लिए राइट क्लिक करके ब्रेक करना पड़ेगा। और ब्रेक से सिर्फ इतना काम होता है कि मेन ऑब्जेक्ट जो दो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, बाकी नहीं होते। बाकी अगर करने हो तो इसको अनग्रुप करना पड़ेगा, और जहां रखना है अब रख सकते हो, लाइक दिस। अब बार बार स्टूडेंट कहते हैं इसको अगर फैलाना हो, डिस्ट्रीब्यूट करना हो, वर्टिकली करना हो, क्या करें सर? ये देखो, आसान से ट्रिक देखो, एक शिफ्ट के साथ दो, शिफ्ट के साथ तीन, शिफ्ट के साथ चार, शिफ्ट के साथ पांच, पांचों सेलेक्ट किए, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में चले जाओ। किस में चले जाओ? अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। ये देखो, तमाम को लेफ्ट पे लगा दे, किसके? पेज के एज पे, ये देखो, राइट पे लगा दे, सेंटर में ले आए। ये मैंने कर दिया। अब इनको डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, बराबर बराबर फासले पे आ जाए। अभी बराबर बराबर फासले पे नहीं है, उसके लिए फिर डिस्ट्रीब्यूट की ऑप्शन होती है नीचे, ये देखो, एक अलाइनमेंट की है, एक डिस्ट्रीब्यूट की है। डिस्ट्रीब्यूट में ये आप ऑन कर दो, क्या लिखा है? पेज एजेस के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट करो, मतलब फैला दो। वर्टिकली करना है, हॉरिजॉन्टली करना है? वर्टिकली करना है, ये लो। समझे बात को? कितना खूबसूरती से आप अपना कंटेंट रेडी कर सकते हो, पेजेस बना सकते हो। ये बात की लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट की भी एक ऑप्शन होती है जो आपको अलाउ करती है कि आप करना चाहो। अच्छा, ब्लेंड में इस टूल को मजीद मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। वो किस लिए करना चाहूंगा कि मैं इनको किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रखना चाह रहा हूं, हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर रखना चाह रहा हूं। मिसाल के तौर पे ये मैं पॉलीगॉन बनाता हूं, ठीक है, एक पॉलीगॉन बनाया, साइड्स आप डिसाइड कर लो, 6 करनी है 6 कर लो। मुझे एक ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट करता हूं, ये सिंपल, कलर अभी मैं नहीं डाल रहा, एक ऑब्जेक्ट और बना लेता हूं, इसकी कॉपी, इन दोनों को ब्लेंड करता हूं। अब मैं क्या चाह रहा हूं, स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, मैं इन ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट को इस पॉलीगॉन के ऊपर रखना चाह रहा हूं। इस तरह तो हो गए, कोई मसला नहीं। मैं इन ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर रखना चाह रहा हूं, कैसे? इन ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, और ये ऑप्शन ऊपर नजर आएगी आपको, न्यू पाथ, ये ऑप्शन एरो नजर आ रहा, न्यू पाथ, क्लिक कर दो, आगे ऑब्जेक्ट के ऊपर छा गए, आगे। अब अगली बात, ये गैप आया है, ये गैप को आप यहां से कंट्रोल करोगे, यहां से ब्लेंड अलॉन्ग फुल पाथ, ये लो। बाद बाद आपको इस तरह का कंटेंट बनाना पड़ता है। अब अगली बात, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर इनके अंदर कलर भी डाल देते तो कितना खूबसूरत होता। कलर आप किसी वक्त भी डाल सकते हो, बाद में भी डाल सकते हो, कैसे? पिक टूल को लो, साइड पे क्लिक करो, स्टार्ट, स्टार्ट ये है। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर हमें पता ही नहीं लगता स्टार्ट कौन सा है। उसका तरीका पता क्या होता है कि आप पूरे को सिलेक्ट करो और यहां से बताओ स्टार्ट, शो पाथ, स्टार्ट, शो स्टार्ट, शो स्टार्ट, ये स्टार्ट आ गया, ये देखो इसमें शो स्टार्ट। ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़े, आपको क्या पता कौन सा स्टार्ट है कौन सा एंड है?
मैंने तो अंदाजन क्लिक किया था, मुझे दिखा दिया। स्टार्ट पे जाना है, शो स्टार्ट, ये लो, ये स्टार्ट है, कलर रेड कर दिया। अब आपको ये नहीं पता लग रहा इसका एंड कहाँ है, सारे को सिलेक्ट करो और शो एंड, शो एंड, ये एंड है, वहीं पे इसके साथ एंड है, उसका कलर मैंने ग्रीन कर दिया। और देखो, जैसे मैंने शो स्टार्ट और एंड का कलर डिफरेंट डिफरेंट किया, उसने कलर्स के अंदर रख दिए, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट ने कलर उसने उसके सेट कर दिए। तो बाद में आपको जरूरत पड़ सकती है, आप अपने कंटेंट को इस तरह खूबसूरती से बना सकते हो, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स आप यहाँ पे ड्रॉ करके अपने पेज का डिजाइन अपना बना सकते हो। दोबारा सुनिएगा, आपने कोई भी कंटेंट अपना बनाना हो जिसमें ब्लेंडिंग इफेक्ट्स डालने हो, तो ये एक अच्छी सी ट्रिक होती है कि आप उसको इस तरह कंटेंट को क्रिएट करो। ये देखो, ये एक रेक्टेंगल लगाता हूं, ठीक है, एक रेक्टेंगल लगाई, एक मैंने इसकी कॉपी लगा दी, ये लो, इनको ब्लेंड करता हूं, ये लो, कितने स्टेप 20 हैं, ऊपर देखो ये 20 हैं। अच्छा, पागल स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो आपने बनाया है कलर, क्या अब भी दे सकते? यस, यू कैन डू इट। अगर आपको ब्लेंड का स्टार्ट नहीं पता, मसला कोई नहीं, आपको बताता है कि यहां से ये स्टार्ट है, कलर दे दो। अब आपको ब्लेंड का एंड नहीं पता लग रहा, पता है आखिरी वाला है, लेकिन फिर भी ये लो, कलर दे दो। अब अगली बात, स्टूडेंट कहते हैं सर इसको अगर मैं सर्कल पे रखना चाहूं तो आ जाएगा क्या? ये देखो, ये ऑब्जेक्ट ब्लेंडिंग पड़े हुए, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स आपको सर्कल के ऊपर रखने हैं। सर्कल बना लो, ये सर्कल बनाया, ये एलिप्स बनाया, एलिप्स बनाने के बाद मैं इन ऑब्जेक्ट को क्लिक करता हूं और यहां पे ब्लेंड टूल पे क्लिक करता हूं और यहां पे जाके हमारे पास होता है कि इसको पुट कर दो ऑन ए न्यू पाथ। न्यू पाथ डायरेक्ट नहीं करना, इसके ऊपर रखना है, ये लो, ये ऑब्जेक्ट आ गए। ये गैप को फिल करने के लिए स्टूडेंट मैंने पहले भी बताया, यहां पे जाना है, यहां से गैप फिल हो जाता है, ब्लेंड अलोंग फुल पाथ। अगली बात, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये ऑब्जेक्ट सीधे सीधे क्यों आ रहे हैं, क्या ये सर्कल की तरह मुड़ सकते हैं? सर्कल जैसे जैसे मुड़ रहा है, रोटेट हो रहा है, ऑब्जेक्ट भी उस हिसाब से उस एंगल पे आ जाए। इसका तरीका ये होता है स्टूडेंट्स कि यहां पे जाओ, जहां पे आपने अलोंग पाथ किया था वहां पे नीचे लिखा हुआ रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट्स, ये क्लिक कर दो, डिजाइन टोटली चेंज हो जाएगा। ये देखो, ऑफ करोगे दोबारा स्ट्रेट हो जाएंगे, ऑन करोगे ये रोटेट हो जाएंगे। इस तरह आप अपना कंटेंट बना सकते हो। बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो बनाया है इसको क्या हम स्क्रीन के ऊपर अलग अलग करके रख सकते हैं? यस, यू कैन डू इट। आप एक काम करो, इसके ऊपर आप इसको ब्रेक कर लो, ब्लेंड पार्ट जब ये कर लेते हो तो अब आप हर ऑब्जेक्ट को अलहदा कर सकते हो। स्टार्ट और एंड तो हो ही जाएगा, सर्कल भी अलहदा हो गया, काम खत्म। ब्लेंड करना था कर दिया, सर्कल को सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, ये अब आपका ऑब्जेक्ट अलहदा है, ये ऑब्जेक्ट अलहदा है, बाकी ग्रुप है, ग्रुप को अनग्रुप कर लो और अब आप इन ऑब्जेक्ट को जहां मर्जी रख दो, मसला ही कोई नहीं। ये देखो, इन सारे ऑब्जेक्ट्स को मैं सिलेक्ट करके ऊपर साइड पे लेके जाना चाह रहा हूं, ये लो, इन सारे ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करके डिजाइन की डिमांड के मुताबिक साइड पे लेके जाना चाह रहा हूं। और अब आप इस डिजाइन को मजीद स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो, प्लेस इनसाइड कंटेनर करना चाह रहे हो, बाकी चीजें गायब करना चाह रहे हो जो आउट है, आउट वाले ने तो प्रिंट होना नहीं। अब ये किस तरह होता है? सबसे पहले एक डबल क्लिक करो, बॉक्स बना दो, बॉक्स बनाने के बाद सारे ऑब्जेक्ट को प्लेस इनसाइड दैट कंटेनर कह दो। कैसे? ये देखो, एक ही गो में करके दिखाऊंगा। इनको सिलेक्ट कर लिया, सारों को, ऊपर वालों को शिफ्ट पकड़ के नीचे वालों को भी सिलेक्ट करके डाल दो इसमें, राइट क्लिक करो और प्लेस पावर क्लिप इनसाइड, ये लो, चेक करो, आपका कंटेंट जो आउटसाइड वाला था वो गया। ये प्लेस इनसाइड से होता है, अंडू कर देता हूं अगर नहीं जरूरत ना आप करो। तो बताने का मतलब ये है कि आप कुछ भी बनाओ, बनाने के बाद उसको किसी शेप के ऊपर भी रख सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने यहां पे अल्फाबेट भी हो सकते हैं,
आपका एक लेटर है ए, एक लेटर है एस, इनको भी आप ब्लेंड कर सकते हो। ये लो एस, और इनको भी आप किसी शेप पे रख सकते हो। ब्लेंड करने के लिए टूल होगा ब्लेंड टूल, लाइक दिस। आपको एक को दूसरे के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ शेप्स आ गई हैं, ब्लेंडिंग हो गई हैं। इसको अगर आपको कहता है कि इसको एक शेप पे रख दो, शेप पे रख देते हैं। लाइक ये लो, एक शेप बनाई और शेप के ऊपर इसको प्लेस कर देते हैं। ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट को क्लिक करो और न्यू पाथ पे शिफ्ट कर दो। ये आपका आ गया, उसके अराउंड उसने रख दिया। अब अगली बात, इनको कवर करना है पूरे एरिया को, तो यहां पे आपके पास अलोंग पाथ की ऑप्शन होती है। ठीक है, अब ये स्ट्रेट वर्जन है। अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो ये है रोटेट ऑल ऑप्शन। ये आप पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ स्टेप बढ़ाने। ये लो, कम करने, ये लो, मिनिमम एक जरूर होगा। बाद अगर डिज़ाइन ज़रूरत होती है आपकी, आप इसको बना के यहाँ रखना है रख दो। और अगर आप चाह रहे हो कि इसको अलग-अलग करना है, पहले इनको ब्रांडिंग कंट्रोल के करो, अलग-अलग हो जाएंगे, फिर आप अनग्रुप करो और इसको जहां मर्जी रख दो, शिफ्ट कर दो, आपकी मर्जी है। कलर जहां तक चेंज करने हैं वो किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो पिक टूल से। स्टार्ट पे क्लिक करो, कलर बता दो। एंड पे क्लिक करो, कलर बता दो। कलर किस वक्त भी चेंज हो जाते हैं, वो मसला कोई नहीं उसमें। उम्मीद करता हूं कि ब्लेंड की आपको समझ आ गई होगी। ब्लेंड आपके लिए अवेलेबल होता है, एक फैसिलिटी है। अगर आप इस्तेमाल करके डिज़ाइन को अच्छा बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। ब्लेंड के बाद आखिरी दो तीन इफेक्ट्स हैं, और कल हमारा फाइनल लेक्चर है। कॉरल इज ओवर, कॉरल खत्म होने लगी है। हाँ, एक आध छोटा सा अगर कोई लैब होगी वो मैं आपको मंडे ट्यूसडे में वो 5-10 मिनट में कवर करवा दूंगा। कोई हमारा रहता नहीं है कोर्स। कॉरल जितनी करनी थी मैंने बतानी थी बता दी। इलिस्ट्रेटर जो करते हैं वो कॉरल को लाइक ही नहीं करते, तो मैं कॉरल को वाइंड अप करके अपना सारा टाइम फोटोशॉप पे दूंगा। मंडे से फोटोशॉप स्टार्ट हो रहा है। अब ये देखो, एक और लैब करते हैं इसी की। उम्मीद है आपको तीन इफेक्ट्स की समझ आ गई होगी, शेडो, कंटूर, ब्लेंड। अब डिस्टॉर्ट को भी समझ लो। हमारे पास तकरीबन 20 मिनट हैं। डिस्टॉर्ट, एनवेलप, एक्सट्रूड, मेन चीजें तीन रह गई हैं। ब्लेंड में काफी टाइम लगता है, वो मैंने काफी सारी चीजें बतानी थी, वो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी ब्लेंड कैसे होता है। अब जरा डिस्टॉर्ट को समझ लो, वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट हम क्यों यूज करते हैं? आप कभी आपने गौर किया हो कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट हो, लाइक मैं एक सिंपल सा स्क्वायर बनाता हूं या रेक्टेंगल बनाता हूं, डिस्टॉर्ट पे क्लिक करते हैं। ऑप्शन नंबर 4, डिस्टॉर्ट। ये प्रीसेट्स होते हैं। पुल, ये शेप आएगी, देखो जरा, कॉर्नर्स पुल होंगे, शार्प कॉर्नर्स। ये लो, दिस इज पुल एंड दिस इज पुश। दिस इज ट्विस्टर, दिस इज स्टैंप। स्टैंप नहीं होती ऊपर जो भी लिखना चाहो। जिपर, दिस इज जिपर। ये फर्क है बस। कितने हैं जी इसमें? डिस्टॉर्शन में 5 ऑप्शंस हैं। अब आपकी मर्जी है इसको कैसे इस्तेमाल करना है। पुल, पुश, पुल। ये लो, मैं जल्दी से ना इसको सिखाने के लिए बताने के लिए एक काम करता हूं। यहां पे ये मैंने एक शेप बनाई, एक शेप मैंने ये बनाई, एक शेप मैंने ये बनाई, एक शेप मैंने पॉलीगॉन बनाई। पॉलीगॉन की साइड्स बढ़ा देता हूं, 6 कर देते हैं। ये देखो बच्चों, आपके अलग अलग ये इसके विजुअल नजर आएंगे। पहले एक काम करते हैं, इसको मैं सेंटर में ले आता हूं। सेंटर में लाने का तरीका ये होता है कि आप इन सबको सिलेक्ट करो और अलाइन में चले जाओ। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट कहाँ है?
डॉकर है बाकायदा, नाम है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, इसको ऑन कर लिया करो। अब इससे आपको फायदा क्या होता है, ये सारे ऑब्जेक्ट जो आपने सेलेक्ट किए हुए लेफ्ट पे रखने हैं, लेफ्ट पे चले गए, राइट पे करने हैं, राइट पे चले गए, सेंटर में लेके आने हैं, सेंटर में ले आए। इसको ओपन करना है, ओपन कर लो। ओपन कैसे, डिस्ट्रीब्यूट कर लो। डिस्ट्रीब्यूट होता है यहां से, ये लो, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मैं थोड़ा सा इसको इस तरफ 2-3 कॉपी निकाल लेता हूं। एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, 1 2 3 4 5, 5 कॉपीज मैंने निकाल ली। अब इनके ऊपर मैं क्या करने लगा हूं, पहली कॉपी के ऊपर मैं आपको पहली ऑप्शन अप्लाई करके दिखा रहा हूं। ये है डिस्टॉर्ट में पहली ऑप्शन। अंडू करते हैं, सिंगल सिंगल को भी करना पड़ेगा वरना वो अजीब से इफेक्ट दिखाता है। ये देखो, एक ही गो में सारे सीख लो। दिस इज, एक है पुश, एक है पुल, ये है पुश। और अगर थर्ड के ऊपर चेक करो, ये है डिस्टॉर्ट में थर्ड ऑप्शन, ट्विस्टर। और ये है पांचवी ऑप्शन, ये पांचवी ऑप्शन डिस्टॉर्ट में प्रीसेट में स्टैम्प। और छठी भी देख लो। डिजाइन आपको अलग अलग नजर आ रहे हैं। आखिरी ऑप्शन भी देख लो, आपने यहां पे कंटूर सॉरी डिस्टॉर्ट में जाना है। और आखिरी ऑप्शन भी देखो, जिपर। दिस इज जिपर, दिस इज जिपर। और अगर कभी कोई इफेक्ट खत्म करना हो, क्लिक करके, यहां पे आप क्लिक करके ये क्लियर कर लिया, खत्म, नॉर्मल हो जाएगा। ये नॉर्मल हो गया। अब मैं जिपर की तरफ चलता हूं। जिपर आपने स्टूडेंट यहां से भी कर सकते हो जिपर, और ये ऑप्शन यहां पे भी है, पुश पुल, ये जिपर। ये देखो, ये जिपर पे क्लिक करने के बाद यहां आ जाओ और इसको जितना आपने करना है आप कर दो। ये जिपर, चाहे यहां से कर लो स्टूडेंट्स, चाहे यहां से कर लो, एक ही बात है। ये मैं जिपर का थोड़ा साइज थोड़ा छोटा कर देता, ये देखो, ये जिपर। अब अगर आप इसी को पॉलीगॉन पे करोगे तो ये नजर आएंगे इफेक्ट्स। ये देखो, जितने एजेस हैं उसके मुताबिक डिस्टॉर्शन होगी। ये डिस्टॉर्शन नंबर 1, पुल। कलर डाल दो ताकि आपको दिखाई दे। सेकंड, पुश, दिस इज पुश। एक पुल है, एक पुश है, पुश में राउंड होते हैं। ये देखो, थर्ड ऑप्शन नेम इज ट्विस्टर। कलर डाल देता हूं, ये देखो, ये ट्विस्टर है। फोर्थ ऑप्शन इज डिस्टॉर्ट में, ऑप्शन का नाम है स्टैम्प। ये स्टैम्प है। बाद का स्टूडेंट इसको ज्यादा कम करना चाहो आप कर सकते हो। वो होता है जब आप इस टूल पे क्लिक किया होता है तो यहां से आप इसको बढ़ा सकते हो, जिपर एम्पलीट्यूड। ये देखो, चेक करो, हाइट बढ़ रही है ना, हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है। और ये काम आप इधर से भी पकड़ के कर सकते हो। ये देखो, कम होगी हाइट और ये बढ़ गई हाइट। यहां से कर लो या यहां से कर लो, एक ही बात है। अगली बात, इसमें ये हाई एंड लोज 10 है, ये यहां से कम भी ज्यादा कर सकते हो। ये देखो, और ये स्टूडेंट्स यहां से भी कर सकते हैं। ये देखो, और यही चीज इधर भी है, क्लिक करो। ये देखो, क्लॉकवाइज करनी है या एंटी क्लॉकवाइज करनी है, कितने राउंड डालने हैं। ये देखो, शेप चेंज हो रही है। ये एंटी क्लॉकवाइज करनी है या क्लॉकवाइज करनी है, आपकी मर्जी। ये देखो, डायरेक्शन चेंज होगी।
ये इस तरफ हो रही है, अब ये इसका रुख इधर हो जाएगा। ये अब आप पे डिपेंड करता है कितना एंगल देना है, ये भी आप पे डिपेंड करता है कितना ज्यादा उसको करना है रोटेट एंगल वाइज, ये यहाँ से आप डिसाइड कर लेना। ये ऑप्शन ना बड़ी इजी ऑप्शन है, और ये जितना भी मैं आपको करवा रहा हूँ सबके लिए बता रहा हूँ। क्लिक किया, डिस्टॉर्ट में गए, डिस्टॉर्ट में जो आपको प्रीसेट अच्छा लगता है, अब ये डिस्टॉर्ट में इस प्रॉपर्टी पैनल के थ्रू करवाऊंगा। ये देखो, फर्स्ट इज पुश, पुश पे क्लिक करो, और जितना आप पुश करना है यहां से आप इसको कर सकते हो। दिस इज पुश एंड दिस इज पुल। इधर आओगे, ये पुल है, ये पुश है। पुश में शार्प एजेस होते हैं, पुल में राउंड एजेस होते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है शार्प करना चाहो या राउंड करना चाहो। दूसरी ऑप्शन आपकी ये होती है जिपर। जिपर पे क्लिक करने के बाद यहां से आप इसके बता सकते हो एम्पलीट्यूड कितना रखना है, और यहां से बता सकते हो इसके कितनी आपने फ्रीक्वेंसी देनी है। ये देखो, चाहे ये यहां से कर लो, यहां से फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो या कम कर दो, और ये काम ऊपर से भी कर सकते हो। आपकी मर्जी है कौन सी ऑप्शन, और अगर आपको नहीं चाहिए क्लियर कर दो। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो आप फ्रीक्वेंसी सेट कर रहे हो, और इसका क्लोजअप मैं आपको दिखाता हूं, एम्पलीट्यूड बढ़ाते हो, ये देखो। अगर बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये ऑप्शन क्या करती हैं, रेंडमाइज। रेंडमाइज का मतलब है जो दिल करता है जैसे करता है, अलग अलग, किसी को कुछ कर दो किसी को कुछ कर दो। ऑफ करेंगे सेम नजर आएगी, रेंडमाइज में डिफरेंट डिफरेंट लुक हो जाएगी। ये देखो, कहीं कुछ, कहीं ज्यादा, कम ज्यादा, ये बराबर रखनी है, सिमेट्री रखनी है, ये कर दो। ऑन करते रेंडमाइज हो जाएगा। दूसरी बात, ये आपके कॉर्नर बड़े शार्प शार्प नजर आ रहे हैं, राउंड कर दूं, ये लो, ये राउंड हो गए, ये शार्प, ये राउंड, ये शार्प। और इसको एम्पलीट्यूड में हाई करता हूं ताकि आपको दिखाई दे, ये एम्पलीट्यूड हाई करता हूं, ये देखो, ये बड़े शार्प एजेस हैं, इनको राउंड यहां से कर, ये रेंडमाइज है, ऑफ कर दिया। ये स्मूथ करना है, ये स्मूथ हो गया। ये शार्प करना है, ये शार्प हो गया। ये अब आपकी मर्जी होती है क्या करना चाह रहे हो, और ये ऑटोमेटिक वो करता है लोकलाइज। और अगर आपको क्लियर करना हो, ये क्लियर कर दिया करो। उम्मीद करता हूं कि आपको डिस्टॉर्शन की समझ आई होगी, और डिस्टॉर्शन स्टूडेंट आप अपने टेक्स्ट को भी कर सकते हो। लाइक यू वांट टू डिस्टॉर्ट योर टेक्स्ट, ये देखो, ये टेक्स्ट को मैंने क्लिक किया, डिस्टॉर्ट पे क्लिक किया, इफेक्ट यहां से जो दिल करता लगा लो। और लेकिन इसके लिए ख्याल करना, ख्याल ये करना कि आप अपने ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देना कर्व में। टेक्स्ट को जब तक कर्व में कन्वर्ट नहीं करोगे डिस्टॉर्शन नहीं लगती। अब डिस्टॉर्शन होगी, ये देखो। आपको कौन सी डिस्टॉर्शन अच्छी लगी आपकी मर्जी है, ये यहां से प्रीसेट आप दे सकते हो। बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट हो गया, टेक्स्ट के ऊपर हम ऐसा करते नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको बताया कर सकते हैं। अगर करना चाहो आप कर सकते हो। ये देखो, खूबसूरत इफेक्ट टेक्स्ट के ऊपर लग गए, चेक करो। और अगर बात का स्टूडेंट कहते हैं इसकी एम्पलीट्यूड कम कर ले ज्यादा कर ले, वो आप कर लो, फ्रीक्वेंसी कम कर दो। ये देखो, ये बड़ा फ्लैट हो गया, प्लेन हो गया। ये एम्पलीट्यूड, ये फ्रीक्वेंसी, ये रेंडमाइज, अलग अलग इफेक्ट डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर। ये आपका स्मूथ कर देगा, शार्प कॉर्नर्स को, एजेस को स्मूथ कर देगा। देखो, शार्प स्मूथ, शार्प स्मूथ, आपकी मर्जी है। आप अपने टेक्स्ट को भी इस तरह के बेहतरीन इफेक्ट्स लगा सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट डिस्टॉर्ट, एनवेलप। नेक्स्ट टॉपिक इज एनवेलप। एक और इफेक्ट देख लो, एनवेलप। एनवेलप उसी तरह है जिस तरह आप कोई लेटर को आप करते हो एनवेलप के अंदर क्लोज, ठीक है। तो ये उसी तरह का काम, ये एक्शन है, एनवेलप इफेक्ट्स। बड़ी अहम है, बड़ी जरूरी ऑप्शन है, और बड़ी जबरदस्त ऑप्शन है। आप अपनी लोगो मेकिंग करते हो, कोई कंटेंट बनाते हो, एनवेलप बहुत काम आप
कर सकते हो इसके थ्रू। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं ईएमई, एक सिंपल सा मैंने टेक्स्ट लिखा ईएमई, ईएमई को एनवेलप करना चाह रहा हूं। एनवेलप पे क्लिक करो, एनवेलप पे क्लिक करो। एनवेलप में अब आपने इसको किसके अंदर इन्वेलप करना है, इसको किसके अंदर एनवेलप करना है। मिसाल के तौर पे आपने इसको पॉलीगॉन में एनवेलप करना है, ये पॉलीगॉन विद 6 साइड्स। अब ये देखिएगा एनवेलप आपके लिए क्या कमाल की चीज करने लगा है। आपने अपना टेक्स्ट सिलेक्ट करो, एनवेलप पे क्लिक करो, और एनवेलप पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपने इसको एनवेलप करना है यहां से। क्रिएट एनवेलप फ्रॉम, चेक कीजिएगा, देख रहे हो इसकी शेप वही हो गई है जो आपके एनवेलप की है। और अगर आप इसके अंदर इसको पुट करना चाहो, वेरी इजी वे, आप इन दोनों को शिफ्ट के साथ क्लिक करो और अलाइनमेंट में जाके इसको सेंटर कर दो इनसाइड ऑब्जेक्ट। ये लो, कर दूं? बॉर्डर का वेट बढ़ा दूं? दोबारा से सुनिएगा स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया है। इस लैब को जरूर करके देखिएगा, काम की लैब है। आपने सबसे पहले आपने अपना टेक्स्ट लिख लेना है जो भी है। आपने अपना टेक्स्ट लिख लिया, उसके बाद आपने शेप बनानी है, ठीक है। अब आपने ऑप्शन इफेक्ट यूज करने एनवेलप के। एनवेलप के इफेक्ट्स यूज करने से पहले शेप बना लो, इस टेक्स्ट को क्लिक कर लो, और क्लिक करने के बाद आप एनवेलप की टूल को ऑन करो, और इसमें सबसे आखिर में पड़ा हुआ है टूल क्रिएट एनवेलप फ्रॉम, क्लिक करके इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके क्लिक कर दो। इसकी शेप वैसी हो जाएगी जैसे सर्कल है, रेक्टेंगल है, पॉलीगॉन है, स्टार है। जो शेप है उस तरह का टेक्स्ट भी अपने आप को डाल देगा, एनवेलप कर देगा। खत उसी शेप में फोल्ड होके रख दिया जाता है जैसे एनवेलप होता है, ये समझो वो है। बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर इनको इकट्ठा कर दें। इकट्ठा करने के लिए स्टेप देख लो, दोनों को सिलेक्ट करो और अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में जाके पहली ऑप्शन ऑन करो, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। क्या? सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ऑन करने के बाद आप इनको सेंटर कर दो एक दूसरे के, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। बस इतनी सी बात है। दोबारा सुनो, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को ऑन करो, दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हैं, सेंटर हॉरिजॉन्टली एंड सेंटर वर्टिकली कर दो, एक दूसरे के अंदर उसको पुट कर देगा। और इसको आप आइंदा इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको कहा जाए आउटलाइन इसकी अलग दिखानी है, आप इसको शेप को क्लिक करो, आउटलाइन का कलर रेड करना है रेड कर दो, वेट बढ़ाना है वेट बढ़ा दो। समझ आइए? लाइट की एनवेलप इंपॉर्टेंट ऑप्शन, एनवेलप करता है, ठीक है। और एक और चीज आपको आगे बताता हूं, मिसाल के तौर पे इसकी एक और एग्जांपल देखो। जो मेन काम की चीज है वो मैंने पहले बता दी, एक और एग्जांपल देखो। आपने ये एक बॉक्स बनाया, रेक्टेंगल बनाया, इसमें आपके पास एनवेलप में ये दो तीन ऑप्शंस होती हैं, ये जरा समझ लेना कौन सी है। आप एनवेलप में इन प्रीसेट्स की तरफ जा सकते हो। सर्कुलर, ये देखो, दिस इज सर्कुलर, दिस इज रेक्टिलिनियर, दिस इज स्लांटिंग, दिस इज पिंच। ये देखो, ये आपका रेक्टेंगल पिंच फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये सिर्फ टेक्स्ट को, अपना शेप्स को ही नहीं करता,
बल्कि आप इसको अपने टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो। लाइक यू वांट टू टाइप स्पोर्ट्स हेडलाइन, ये मैंने टेक्स्ट लिखा। आप इसको अगर गौर करो, अभी थोड़ी देर में देखना इसकी शेप वैसी बनने लगी है जैसे ऊपर आपका शेप को कर दिया गया था। ये देखो, एनवेलप में जाओ, प्रीसेट में जाओ, एक एक करके चेक करो कौन सी आपको रिक्वायर्ड है, डिजाइन की डिमांड क्या है। क्या सर्कुलर करनी है? ये देखो, ऑटोमेटिकली ये शेप देखो सर्कुलर में आ गई। दूसरी, रेक्टिलिनियर, नॉर्मल, दिस इज स्लांटिंग, तिरछा, दिस इज पिंच, ये देख रहे हो, सेंटर से पिंच। फिर अगर आप पुश डाउन करोगे, ये नीचे की तरफ, पुश अप करोगे, ये ऊपर की तरफ। ये शेप्स को कर देता है, शेप्स को भी प्लस टेक्स्ट को भी। और अगर आप इसमें मजीद ज्यादा या कम करना चाहो स्टूडेंट्स, यहां से पकड़ के कर लो। जैसी डिजाइन की डिमांड है, ये ऑटोमेटिकली उसको सेट कर देता है। और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, क्लियर करो, वापसी हो गई। इसका मतलब है एनवेलप टूल आपके पास अवेलेबल है। और अगर आप इस टूल की ऑप्शन को थोड़ा देखना चाहो, तो पहली ऑप्शन होती है अनकंस्ट्रेंट, मतलब जो दिल करता है, जहां से दिल करता है दाएं बाएं कर दो। एक ऑप्शन होती है आपकी स्ट्रेट कर्व। इससे क्या होता है, ये स्ट्रेट लगाता है कर्व ऐसे, नीचे भी कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो। बाद अवत आपको ऐसे इसको दिखाना पड़ता है, बाद अवत आपको इसको कर्व में दिखाना पड़ता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज कर्व, चेक करो, सिंगल कर्व, ये देख रहे हो, लेफ्ट से राइट की तरफ। और क्लियर कर दे तो दोबारा देखो, एक और ऑप्शन भी है डबल कर्व। एनवेलप में सिंगल भी है, डबल भी है, ये देखो, डबल आर्क, क्लिक करो, चेक करो, दिस इज फर्स्ट आर्क, दिस इज सेकंड आर्क। और ये इधर भी हो सकती है, ये देखो। कभी इस तरह का कंटेंट अगर आपको बनाना हो, तो ये करने का आसान से ट्रिक ये होती है, क्लियर कर दो, खत्म हो जाएगी। बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ऊपर जो आपने शेप बनाई है, क्या ये उस शेप के मुताबिक हो जाएगा, अपने आप को डाल देगा? यस, यू कैन डू इट। कैसे, ये जरा देखिएगा। आपने इसको क्लिक किया, एनवेलप पे क्लिक किया, और यहां से कॉपी, क्या लिखा हुआ है, चेक करना, ये आखिरी वाला, कॉपी एनवेलप प्रॉपर्टीज फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट, ऊपर वाला, देख रहे हो, एक क्लिक के ऊपर से शेप चेंज कर दी। इसमें मजीद एडजस्टमेंट करनी है तो आप कर सकते हो, ये रोकता नहीं है, आप कर सकते हो। आप इसकी फर्दर, आप टूल के साथ इसको मजीद ऐड ऑन कर सकते हो। इस टूल का नाम है एनवेलप। और इसमें जो पहला मैंने आपको काम करवाया था वो मेन काम है, अगर आप उसको समझो तो बात को। क्लियर, एवरीथिंग इज गॉन, नॉर्मल कर दिया। एनवेलप का यही काम होता है। और अगर आप कभी एचपी का लोगो आपने देखा हो, एचपी की लोगो में भी हम आमतौर पे एनवेलप को इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक ये देखो, यहां पे मैंने एक सिंपल सी शेप बनाई, ये, ठीक है। इसको एनवेलप करते हैं, एनवेलप पे जाओ, टूल पे क्लिक करो, और ये देखो, यहां पे मैं क्लिक करके इसको, ये लो, कलर डाल दो इसमें। एनवेलप टूल है,
ठीक है, ये कर देना ऊपर हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल में होगा। ये हॉरिजॉन्टल में आपकी लाइंस चेंज हो गई। इसके अंदर फिलिंग करनी है, फिलिंग कर दो लाइक दिस वन। इसकी सेम कॉपी निकालनी है। ये लो, यहाँ पे आओ, कंट्रोल प्रेस करके राइट क्लिक कर दो। ये लो, ये आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। इसमें अगर आपने टेक्स्ट लिखना है लिख दो, लाइक यू वांट टू टाइप HP, और इसको थोड़ा स्लांट कर देते हैं, थोड़ा सा स्लांट कर देते हैं। स्लांट का मतलब है क्लिक करो और यहां से पकड़ के इसको स्लांट कर दो। एनवेलप टूल, एनवेलप इज ओके। नेक्स्ट टूल आपका एक्सट्रूड होता है, थोड़ा डिफरेंट है, कभी इस्तेमाल करना पड़ जाए तो टूल का नाम क्या है स्टूडेंट्स? एक्सट्रूड। ये लो, बस ये आखिरी टूल है हमारा, टूल का नाम है एक्सट्रूड टूल। इफेक्ट्स कह लो, टूल कह लो, ये एक काम का है। अगर आप इसको इस्तेमाल करके कुछ कंटेंट अपना बनाना चाहो तो ये बना सकते हो, कुछ भी बना लो। लाइक एक सिंपल सा मैं स्क्वायर बनाता हूं, इसके ऊपर एक्सट्रूड इफेक्ट्स लगाते हैं, ये देखिएगा, ये टूल है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड पे जब क्लिक करते हैं इसके भी प्रीसेट्स हैं, ये ले लो, ये कर लो, शेप चेंज हो रही है स्टूडेंट्स। अब आपको विजुअली क्यों नहीं नजर आ रही है, क्लियर करके दोबारा बताता हूं। इसकी फिलिंग भी कर देती है, ये लो, फिलिंग भी मैंने कर दी। अब आपको वाजे नजर आएगा, पहले फिल चूंकि नहीं किया था इसलिए इतना प्रोमिनेंट नहीं था, अब एक्सट्रूड में फिलिंग भी मैंने कर दी। चेक कीजिएगा, पहला प्रीसेट, ये देख रहे हो, ये फ्रंट फेस है, ये टॉप है, और ये लेफ्ट डार्क है। और अगर आप एक्सट्रूड को बढ़ाना चाहो यहां से बढ़ा सकते, डेप्थ बढ़ेगी, वो देखो डेप्थ बढ़ेगी। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर इसकी डायरेक्शन चेंज करनी हो, डायरेक्शन इस क्रॉस से चेंज हो जाएगी, ये देखो, क्रॉस से डायरेक्शन चेंज होती है और इस हैंडल से डेप्थ बढ़ती है। अब आपकी मर्जी है, डेप्थ बढ़ानी है डेप्थ बढ़ा दो, कम करनी है कम कर दो, इतनी कम कर दो कि करीब आपको नजर आए, ये देखो, ये देखो, इस हैंडल से इसकी डेप्थ को कम कर सकते हैं, वेरी वेरी क्लोज टू ओरिजिनल वन। ये डेप्थ बिल्कुल ही खत्म कर दी। डेप्थ इधर से बढ़ा सकते हो ऐसे, या यहां से बढ़ा सकते हैं, डेप्थ यहां से बढ़ती है। ये फ्रंट है, ये पीछे बैक है। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर फ्रंट जो है वो पीछे चली जाए, बैक आगे आ जाए, तो यहां से करते हैं। ये आपकी डार्क शेड सामने आ गया। बाय डिफॉल्ट वैसे ये होता है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, यहां से कर लेना। नंबर 2, डेप्थ यहां से कर लेना, ये टेक्स्ट पे भी लगेगा, बहुत खूबसूरत लगेगा, टेक्स्ट के ऊपर भी कर सकते हो। ये आप डेप्थ यहां से कंट्रोल कर लेना, और ये आपका जो डायरेक्शन है यहां से कंट्रोल कर सकते हो। ये देख रहे हो, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये यहां से आप कंट्रोल कर सकते हो, जो कि इस हैंडल से भी कर सकते हो। ये देखो, दाएं करना है, बाएं करना है, ऊपर करना है, नीचे करना है, कौन सी साइड को आपने दिखाना है, किस साइड को दिखाना है, किसको नहीं दिखाना, ये यहां से आप इसको कर सकते हो। डेप्थ यहां से कंट्रोल कर लेना। और यही चीज स्टूडेंट आपके टेक्स्ट के लिए भी है। मिसाल के तौर पे यू वांट टू राइट स्पोर्ट्स, ये लो, इसको भी एक्सट्रूड लगाते हैं, ये एक्सट्रूड है, क्लिक कर दो। और एक्सट्रूड आपने टूल को जब एक्टिव कर दिया है यहां से पकड़ के इसका एक्सट्रूड दे सकते हो ऐसे, ये एक्सट्रूड आ गया। अब आपको नजर क्यों नहीं आ रहा, नजर क्यों नहीं आ रहा, मैं आपको रीजन बताता हूं। इसका फ्रंट फिल जो है वो ब्लैक था, अंडू करते हैं, इसका कलर मैं रेड कर देता हूं। अब देखना, एक्सट्रूड पे क्लिक किया, यहां से प्रीसेट ले लो, ये आपका प्रीसेट लग गया। अगर आप स्टूडेंट गौर करो तो ये स्पोर्ट्स का फ्रंट फेस ये आ गया, और ये एक्सट्रूड वर्जन है। अगर आप इसको करीब लाना चाहो तो यहां से ले आना, देख रहे हो, डायरेक्शन चेंज करनी हो स्टूडेंट्स, डायरेक्शन चेंज करनी हो तो आप यहां से कर लेना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं। ये पॉइंट कोऑर्डिनेशन है, वैनिशिंग, इसे बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट एक्चुअली किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? वैनिशिंग पॉइंट इसको बोलते हैं जो आपका क्रॉस नजर आ रहा है, ये देखो, एक्सट्रूड पे जब क्लिक करोगे तो नजर आएगा,
इस क्रॉस को वैनिशिंग पॉइंट बोलते हैं। दोबारा से देखिएगा, ये है वैनिशिंग पॉइंट, ये यहां से चेंज होता है, ये यहां से कर लो, ये यहां से कर लो, एक ही बात है। ये देखो, ये एक्सट्रूड इफेक्ट्स है। डेप्थ बढ़ानी है, डेप्थ यहां से आप बढ़ा सकते हो। अगली बात एक्सट्रूड की, वो भी सुन लो। यहां से स्टेप बढ़ा से ही ये डेप्थ बढ़ जाएगी। क्लोज करना है, क्लोज करना है, ये देखो वेरी क्लोज टू ओरिजिनल वन। अब आप इसमें और जो काम कर सकते हो स्टूडेंट, वो भी सुन लो। यहां से आप इसको एंगल वाइज रोटेट कर सकते हो। ये देखो, यहां से कर लेना। ऊपर वाला फेस देखना है, टॉप वाला देखना है, आपने ग्राउंड देखनी है, आपने फ्रंट देखना है, रोटेट करके नीचे वाला पोर्शन देखना है, इसको ड्रैग करके ऐसे ऐसे आप चेंज कर सकते हो। एक्सट्रूड की डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो, पलट के वापस लगनी है, ये ला सकते हो, और अगर रीसेट कर दोगे नॉर्मल हो जाएगा। जिस तरह था, ये होती है डायरेक्शन। अगला होता है कलर, एक्सट्रूजन कलर। एक्सट्रूजन कलर में स्टूडेंट्स अगर गौर करो, फ्रंट इसका रेड है और एक्सट्रूजन में भी रेड है। ये अगर आप कहते हो कि सर एक्सट्रूजन में कलर येलो कर दिया जाए, ये आपको कलर वही यूज होता है जो ऑब्जेक्ट का कलर होता है। रेड है तो रेड ही रहेगा। लेकिन ऑप्शन नंबर टू, ऑप्शन नंबर टू में वो कलर आएगा जो आप कहोगे। ये लो। और अगर आप थर्ड पार्ट पे जाओगे तो दो कलर्स आएंगे, एक स्टार्ट होगा, एक एंड होगा। ये देखो, स्टार्ट आप मिसाल के तौर पर रेड करना चाह रहे हो, एंड आप इसका ग्रीन देना चाह रहे हो, तो दो कलर प्रोमिनेंट होंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि एक्सट्रूजन में कलर्स कौन से रखने हैं। सॉलिड का हो गए, जो ओरिजिनल का कलर है, जो टेक्स्ट का कलर रेड है, रेड ही रहेगा। लेकिन अगर आप थर्ड ऑप्शन की तरफ जाओगे, एक्सट्रूजन में दो शेड्स आएंगे, एक रेड, एक ग्रीन। ये अच्छी ऑप्शन है अगर आप इसे इस्तेमाल करके कुछ कंटेंट अपना बनाना चाहो। एक्सट्रूड वर्जन ये आपके लिए कर देता है। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर आप क्या इनको अलग-अलग कर सकते हो? राइट क्लिक करो और ब्रेक एक्सट्रूड ग्रुप अपार्ट कर दो। करने के बाद साइड पे क्लिक करो, ये लो, ओरिजिनल स्टिल वही है जो था, और ये एक्सट्रूड वर्जन अलग से हो गया। एक्सट्रूजन अलग होगी और एक्चुअल टेक्स्ट अलग कर दिया गया। लो जनाब, ये हो गया जी टूल एंड। सिर्फ एक रह गया है, ब्लॉक शेडो। ये एज सच इसमें होता कुछ नहीं है, सिर्फ ये होता है कि आपके पास जो भी कंटेंट होता है उसका ब्लॉक शेडो बना देता है। ब्लॉक का मतलब है जो आपका वेकेंट एरिया होता है। जैसे ये एक शेप बनाते हो, इसके अंदर आप इसका ब्लॉक शेडो क्रिएट करना चाह रहे हो। ये देखिएगा, फिलिंग में करता हूँ, और इसमें टूल में एज सच इतनी बड़ी बात है नहीं। ये ब्लॉक शेडो पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे, अगर आप अप्लाई करते हो कोई भी कलर वलर डालते हो, तो ये ग्राउंड के ऊपर उसका ब्लॉक शेडो आपका विजिबल हो गया। आपने ग्रीन का, ग्रीन हो गया। एंगल यहां से चेंज कर सकते हो, डेप्थ यहां से चेंज कर सकते हो, ये देखो। और अगर आप इसको यूज करना चाहो, इसका यूज ये हो सकता है, राइट क्लिक करो, ब्रेक अपार्ट करो, आपका ब्लॉक शेडो अलग, ये ब्लॉक शेडो इसका अलग, और आपका ओरिजिनल टेक्स्ट आपका अलग। इसको अगर टेक्स्ट पे अप्लाई करोगे, हो सकता है आपको कोई अच्छा इफेक्ट नजर आए। ये देखो, जस्ट आई वांट टू राइट ब्लॉक एनी टेक्स्ट लाइक दिस। ये देखो ब्लॉक शेडो इस पे क्या करेगा काम। ये टूल लो, और ये यहां से कलर बताओ, डिफरेंट बताता हूं ताकि आप नजर आए आपको हुआ क्या। रेड दे दिया, ये चेक करो, टेक्स्ट का कलर है ब्लैक और उसका ब्लॉक शेडो का कलर है रेड है। अगर आप इसको यूज करना चाहो, इसका इस्तेमाल इस तरह होगा कि आप इसको अगर राइट क्लिक करके ब्रेक करोगे, तो ये ब्लॉक शेडो अलग हो जाएगा और टेक्स्ट अलग हो जाएगा। ये ब्लॉक है इसका, और ये ओरिजिनल टेक्स्ट है। ब्लॉक शेडो इस्तेमाल किया जा सकता है ऐसे, जैसे रखना चाहो, जिस तरह रखना चाहो, जिस तरह दिखाना चाहो। दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेसन।